अपराध हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। अपराध सन 1972 की एक एक्शन थ्रिलर रोमांस हिंदी भाषा की फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन फिरोज खान ने किया है। निर्माता और निर्देशक के रूप में यह फिरोज खान की पहली फिल्म थी। फिल्म में फिरोज खान, मुमताज़, प्रेम चोपड़ा, इफ्तिखार, हेलेन फरियाल और मदनपुरी है। फिल्म का संगीत कल्याण जी आनंद जी का दिया गया था। फिल्म के निर्देशक फिरोज खान थे। फिल्म के लेखक अख्तर उल ईमान थे। फिल्म की पटकथा ओकार साहब और अख्तर उल ईमान और एफ के इंटरनेशनल का कहानी विभाग है। कहानी ओकार साहब की, अख्तर उल ईमान की, एस के इंटरनेशनल का कहानी का विभाग है। उत्पादित किया फिरोज खान ने। अभिनीति फिरोज खान, मुमताज और प्रेम चोपड़िया। छायांकन कमल बोस। संपादित किया बी एस ग्लेड, रवि पाटनाकर। संगीत है कल्याण जी आनंद जी। उत्पादन कंपनी है एफ के इंटरनेशनल। वितरित किया एफ के इंटरनेशनल द्वारा। रिलीज की तारीख 21 अप्रैल सन 1972 को। कार्यक्रम 128 मिनट। देश संयुक्त देश भारत है। भाषा हिंदी। यह फिल्म आशा भोसले द्वारा गाए गए भारतीय फंक रॉक के गीत के ए नौजवान ए सब के लिए प्रसिद्ध है। यह गीत बाद में 2005 में द ब्लैक आइड पीस के हिट गीत है फोर्ड विद मार्क हार्ट का आधार बना। कथानक बताता है, जर्मनी में रहने वाले सुंदर दिखने वाली रीता जो चोरों के एक गिरोह में संबंधित है, जौहरी को एक बहुत महंगा हार देने के लिए वह मजबूर करती है और पुलिस से भाग रही थी। वह जाने माने ग्रैंड प्रिक्स रेसर राम खन्ना के साथ सवारी करती है और हार उसके चेहरे पर पहना देती है। बाद में वह विनम्रतापूर्वक हार उसे लौटा देता है और वह उसे अपने गिरोह नेता को दे देती है। जब गिरोह नेता ने हार का मूल्यांकन किया तो वह नकली निकला और रीता अब अपने ही गिरोह में से भाग रही है। वह फिर से राम की शरण लेती है और उसे सच्चाई बताती है और बताती है कि वह उसका असली नाम मीना है। राम ने ग्रां प्री जीता और दोनों भारत लौट आए। हवाई अड्डे पर प्रवेश करने पर वह उनकी तलाशी ली जाती है और राम के पास औषधि कैप्सूल के छिपे हीरे पाए जाते हैं। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में मुकदमा चलाया गया और कई वर्षों की जेल की सजा सुनाई गई। सालों बाद जब वह रिहा हो जाता है तो वह मीना को इंतजार करता हुआ पाता है। दोनों शादी कर घर बसाने और ईमानदारी से जिंदगी जीने का फैसला करते हैं, लेकिन मुसीबत फिर से उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। इस बार यह राम का भाई हरनाम है जो चाहता है कि राम भी उसके साथ तस्करी में शामिल हो जाए। राम शुरू में मना कर देता है, लेकिन जब मीना का अपहरण कर लिया जाता है तो वह झुक जाता है। धीरे धीरे ऐसे फिल्म आगे बढ़ती है और वह भाई अपने अपराध के कैरियर में शामिल हो जाते हैं। दोनों भाई एक साथ करना शुरू कर देते हैं। एक ऐसा बदलाव जिसके मीना और उसके लिए विनाशकारी परिणाम होंगे। डालना फिरोज खान, राम खन्ना है। मुमताज मीना उप्लिक रीता है। प्रेम चोपड़ा हरनाम खन्ना। फरियाल सूजी इफ्तिखार पुलिस इंस्पेक्टर। टुनटुन मिसेस फर्नांडिस और पॉल सनसरी फर्नांडिस है। गीत और संगीत जो दिए गए, तुम हो हसीना किशोर कुमार, हमारे सिवा तुम्हारे और कितने दीवाने किशोर कुमार, लता मंगेशकर, तुम मिले प्यार से किशोर कुमार, आशा भोसले, असलम अलैकुम महेंद्र कपूर, आशा भोसले, ए नौजवान है ये सब कुछ कहाँ, आशा भोसले का गीत ए नौजवान के सब कुछ कहाँ है नमूना 2005 में द ब्लैक आइड पीस द्वारा अपने हिट गीत डॉट फंक विद मार्क आर्ट के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस गीत ने ब्लैक आइड पीस को सर्वश्रेष्ठ रैप के लिए अपना पहला प्रेमी पुरस्कार जीता और यह जोड़ी समूह द्वारा प्रदर्शित, जबकि ए नौजवान है सब कुछ ही संगीतकार कल्याण जी आनंद जी को किया गया था। इसके बाद बताया गया है कि संदर्भ के बारे में ए नौजवान और सब आशा भोसले पर यूट्यूब पर इसको किया गया था। कल्याण जी आनंद जी भी पुरस्कार जीतकर इंडो एशियन न्यूज़ सर्विस में 17 मई 2006 को और 8 मई 2009 को पुण्य प्राप्त किया गया था।
फिरोज खान। फिरोज खान एक बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और जिनको एक भारतीय अभिनेता, फिल्म संपादक, निर्माता और निर्देशक के नाम से जाना जाता है, जो भारतीय सिनेमा में अपने काम के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने अपने पूरे कैरियर में 60 से अधिक फिल्मों में काम किया, जो बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया था। इनका जन्म 25 सितंबर सन 1939 को बेंगलोर, मैसूर साम्राज्य, ब्रिटिश भारत, जो वर्तमान कर्नाटक भारत में है, इसमें हुआ था। इनका पूरा नाम जुल्फ़िकार अली शाह खान है और इनकी मृत्यु 27 अप्रैल 2009 को आयु 69 वर्ष में बेंगलोर, कर्नाटक भारत में हुई थी। इसके बाद इनका व्यवसाय अभिनेता, फिल्म संपादक, निर्माता, निर्देशक है। सक्रिय वर्ष सन 1956 से 2007 तक रहे। जीवन साथी सुंदरी, जिनके इनकी शादी सन 1965 में हुई और उनसे इनका विवाह सन 1985 में हो गया। बच्चे फरदीन खान समेत दो। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि फिरोज खान का जन्म 25 सितंबर सन 1939 को बेंगलोर, भारत में सादिक अली खान तलोनी के घर हुआ था, जो अफगानिस्तान में गजनी के एक अफगान थे, जो उनकी मां फतिमा ईरानी और फारसी वंश की थी। खान की शिक्षा बिबस कॉटन बॉयज स्कूल और सेंट जॉनसन हाई स्कूल के बेंगलोर में हुई। उनके भाई साहब अब्बास खान, शाहरुख खान, अली खान, समीर खान और अकबर खान, उनकी बहनें खुर्शीद, सनवार और दिलसाद बेगम थी, जो दिलसाद बीवी के नाम से मशहूर थी। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया कि सन 1960 से सन 70 के दशक की शुरुआत में उन्होंने स्टारलेटी विपरीत कम बजट वाली थ्रिलर फिल्मों में काम किया। इसके बाद बताया गया है कि मुमताज़ के बारे में। मुमताज़ जो है, मुमताज़ को आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे कि मुमताज़ का पूरा नाम मुमताज़ अस्करी वानी है। इनका जन्म 31 जुलाई सन 1947 में हुआ था। एक भारतीय अभिनेता जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया और हिंदी सिनेमा में बेहतरीन अभिनेत्री में से एक मानी जाती है। मुमताज़ को 2 फिल्मफेयर पुरस्कार मिल चुके हैं। मुमताज़ ने 11 साल की उम्र में सोने की चिड़िया सन 1958 से अभिनय की शुरुआत की और स्त्री सन 1961 और सहरा सन 1963 जैसी फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाई। मुमताज़ का जन्म बॉम्बे, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत, जो अब मुंबई में है, हुआ था। पेशा अभिनेत्री, इनकी सक्रिय वर्ष सन 1958 से 1977 तक, उसके बाद सन 1990 तक रही। जीवन साथी मयूर माधवानी था, जिनसे इनकी शादी सन 1974 में हुई। इनके बच्चे 2, नताशा और तान्या। फौलाद सन 1963, डाकू मंगल सिंह सन 1966 के साथ मुमताज़ को स्टंट फिल्म नायिका के रूप में टाइप कास्ट किया गया था, जिससे उनका कैरियर रुक गया। और राम और श्याम सन 1967, मेरे हमदम मेरे दोस्त सन 1968 और ब्रह्मचारी सन 1968 में अपने काम के लिए प्रशंसा के बाद मुमताज़ को 2 रास्ते कैरियर की बड़ी सफलता मिली। उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि मुमताज़ का जन्म अब्दुल सलीम अकबर अस्करी के शादी हबीब आग में हुआ था, जो ईरान के एक मशहद के में रहने वाले थे। उनके जन्म के 1 साल बाद ही उनका तलाक हो गया और उनकी छोटी बहन अभिनेता मलिका, और जिनकी शादी पहलवान और भारतीय अभिनेता राघव से हुई थी, जो पहलवान के अभिनेता द्वारा सिंह के छोटे भाई थे। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया है कि मुमताज़ सोने की चिड़िया सन 1958 में बाल अभिनेत्री के रूप में दिखाई दी। एक किशोरी के रूप में उन्होंने 1960 के दशक की शुरुआत में वल्लाह क्या बात है स्त्री और सहरा के एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में काम किया। एक वयस्क के रूप में एक ग्रेड फिल्मों में उनकी पहली भूमिका आरोपी रलहन की गहरा दाग के नायक की बहन की उम्मीद कि मुझे जीने दो जैसी फिल्मों में 2 छोटी भूमिकाएं मिली। बाद में उन्होंने 16 एक्शन फिल्मों में एक मुख्य नायिका की भूमिका मिली, जिनमें फौलाद, वीर, भीमसेन, टार्जन, कॉम्स टू दिल्ली, सिकंदर ए आजम जैसी फिल्मों में काम किया। इसके बाद बताया गया है कि प्रेम चोपड़ा भी अच्छे कलाकार रहे हैं। प्रेम चोपड़ा हिंदी पंजाबी फिल्मों में एक भारतीय अभिनेता। उन्होंने 60 से अधिक फिल्मों में 60 से अवधि में 380 फिल्मों में अभिनय किया है। अधिकांश फिल्में खलनायक होने के बावजूद उनकी बोली मृदुभाषी और उनके नायक और राजेश खन्ना की मुख्य भूमिका वाली उनकी 19 फिल्म दर्शकों में आलोचकों के बीच लोकप्रिय बनी रही। इनका जन्म लाहौर, पंजाब, ब्रिटिश भारत, जो वर्तमान पंजाब पाकिस्तान में है।
इनका पेशा अभिनेता सेक्रे वसन 1960 से 2021 तक जीवन साथी उमा मल्होत्रा थी। और इनके जीवन और शिक्षा के बारे में बताया गया कि पंजाबी हिंदू परिवार रणवीर लाल और रूप रानी चोपड़ा की 6 संतानों में से तीसरे चोपड़ा का नाम 23 सितंबर 1935 को लाहौर में हुआ था। भारत के विभाजन के बाद उनका परिवार शिमला चला गया, जहां उनका पालन पोषण किया। उन्होंने एसडी सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल शिमला में पढ़ाई की और उनके पिता की इच्छा थी कि वे डॉक्टर या भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी बने। चोपड़ा ने अपनी स्कूली शिक्षा और कॉलेज शिमला से पूरी किया। जब उनके पिता ने एक सरकारी कर्मचारी थे तो उनका स्थानांतरण हो गया और उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक की अवधि प्राप्त की और उन्होंने कॉलेज नाइट कैंप में उत्साहपूर्वक भाग लिया। अपने पिता के आग्रह पर उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की और फिर बॉम्बे में चले गए। उनकी पहली फिल्म बनने के तुरंत बाद उनकी मां को मुंह में कैंसर का पता चला और वे मृत्यु हो गई, जिससे उनकी 9 वर्षीय बहन आरजू की देखभाल के पिता और उनके 4 अन्य भाइयों को करनी पड़ी। और भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों को चेतावनी दे दी थी कि उनकी बहन को वह तभी खुश रहेंगे। और प्रेम ने अपनी बहन को अपनी पहली बेटी मानता था। इस तरह से प्रेम ने अपनी बहन को अच्छा पालन पोषण किया। अपराध हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। अपराध सन 1972 की एक एक्शन थ्रिलर रोमांस हिंदी भाषा की फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन फिरोज खान ने किया है। निर्माता और निर्देशक के रूप में यह फिरोज खान की पहली फिल्म थी। फिल्म में फिरोज खान, मुमताज, प्रेम चोपड़ा, इफ्तिखार, हेलेन फरियाल और मदनपुरी है। फिल्म का संगीत कल्याण जी आनंद जी का दिया गया था। फिल्म के निर्देशक फिरोज खान थे। फिल्म के लेखक अख्तर उल ईमान थे। फिल्म की पटकथा ओकार साहब और अख्तर उल ईमान और एफ.के. इंटरनेशनल का कहानी विभाग है। कहानी ओकार साहब की, अख्तर उल ईमान की, एस.के. इंटरनेशनल का कहानी का विभाग है। उत्पादित किया फिरोज खान ने। अभिनीति फिरोज खान, मुमताज और प्रेम चोपड़िया। छायांकन कमल बोस। संपादित किया बी.एस. ग्लेड, रवि पाटनाकर। संगीत है कल्याण जी आनंद जी। उत्पादन कंपनी है एफ.के. इंटरनेशनल। वितरित किया एफ.के. इंटरनेशनल द्वारा। रिलीज की तारीख 21 अप्रैल सन 1972 को। कार्यक्रम 128 मिनट। देश भारत है। भाषा हिंदी। यह फिल्म आशा भोसले द्वारा गाए गए भारतीय फंक रॉक के गीत के ए नौजवान ए सब के लिए प्रसिद्ध है। यह गीत बाद में 2005 में द ब्लैक आइड पीस के हिट गीत है फोर्ड विद मार्क हार्ट का आधार बना। कथानक बताता है, जर्मनी में रहने वाले सुंदर दिखने वाली रीता, जो चोरों के एक गिरोह में संबंधित है, जौहरी को एक बहुत महंगा हार देने के लिए वह मजबूर करती है और पुलिस से भाग रही थी। वह जाने माने ग्रैंड प्रिक्स रेसर राम खन्ना के साथ सवारी करती है और हार उसके चेहरे पर पहना देती है। बाद में वह विनम्रतापूर्वक हार उसे लौटा देता है और वह उसे अपने गिरोह नेता को दे देती है। जब गिरोह नेता ने हार का मूल्यांकन किया तो वह नकली निकला और रीता अब अपने ही गिरोह में से भाग रही है। वह फिर से राम की शरण लेती है और उसे सच्चाई बताती है और बताती है कि वह उसका असली नाम मीना है। राम ने ग्रां प्री जीता और दोनों भारत लौट आए। हवाई अड्डे पर प्रवेश करने पर वह उनकी तलाशी ली जाती है और राम के पास औषधि कैप्सूल के छिपे हीरे पाए जाते हैं। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और कई वर्षों की जेल की सजा सुनाई गई। सालों बाद जब वह रिहा हो जाता है तो वह मीना को इंतजार करता हुआ पाता है। दोनों शादी कर घर बसाने और ईमानदारी से जिंदगी जीने का फैसला करते हैं, लेकिन मुसीबत फिर से उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। इस बार यह राम का भाई हरनाम है, जो चाहता है कि राम भी उसके साथ तस्करी में शामिल हो जाए। राम शुरू में मना कर देता है, लेकिन जब मीना का अपहरण कर लिया जाता है तो वह झुक जाता है। धीरे धीरे ऐसे फिल्म आगे बढ़ती है और वह भाई अपने अपराध के कैरियर में शामिल हो जाते हैं। दोनों भाई एक साथ करना शुरू कर देते हैं। एक ऐसा बदलाव जिसके मीना और उसके लिए विनाशकारी परिणाम होंगे। डालना फिरोज खान, राम खन्ना है। मुमताज मीना / रीता है। प्रेम चोपड़ा हरनाम खन्ना।
फरियाल सूजी, इफ्तिकार पुलिस इंस्पेक्टर टुनटुन, मिसेस फर्नांडिस और पॉल सन श्री फर्नांडिस है। गीत और संगीत जो दिए गए, तुम हो हसीना किशोर कुमार, हमारे सिवा तुम्हारे और कितने दीवाने किशोर कुमार लता मंगेशकर, तुम मिले प्यार से किशोर कुमार आशा भोसले, असलम असलम अलैकुम महेंद्र कपूर आशा भोसले, ए नौजवान है ये सब कुछ कहाँ आशा भोसले का गीत, ए नौजवान के सब कुछ कहाँ है नमूना 2005 में द ब्लैक आइड पीस द्वारा अपने हिट गीत डोट फंक विद मार्क आर्ट के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस गीत ने ब्लैक आइड पीस को सर्वश्रेष्ठ रैप के लिए अपना पहला प्रेमी पुरस्कार जीता और एक जोड़ी यह समूह द्वारा प्रदर्शित, जबकि ए नौजवान है सब कुछ ही संगीतकार कल्याण जी आनंद जी को किया गया था। इसके बाद बताया गया है कि संदर्भ के बारे में ए नौजवान और सब आशा भोसले पर यूट्यूब पर इसको किया गया था। कल्याण जी आनंद जी भी पुरस्कार जीतकर इंडो एशियन न्यूज़ सर्विस में 17 मई 2006 को और 8 मई 2009 को पुण्य प्राप्त किया गया था। फिरोज खान एक बहुत ही अच्छे कलाकार है और जिनको एक भारतीय अभिनेता, फिल्म संपादक, निर्माता और निर्देशक के नाम से जाना जाता है, जो भारतीय सिनेमा में अपने काम के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने अपने पूरे कैरियर में 60 से अधिक फिल्मों में काम किया, जो बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया था। इनका जन्म 25 सितंबर सन 1939 को बेंगलोर, मैसूर साम्राज्य, ब्रिटिश भारत जो वर्तमान कर्नाटका भारत में है, इसमें हुआ था। इनका पूरा नाम जुल्फिकार अली शाह खान है और इनकी मृत्यु 27 अप्रैल 2009 को आयु 69 वर्ष में बेंगलोर कर्नाटक भारत में हुई थी। इसके बाद इनका व्यवसाय अभिनेता, फिल्म संपादक, निर्माता, निर्देशक है। सक्रिय वर्ष सन 1956 से 2007 तक रहे जीवन साथी सुंदरी, इनकी शादी सन 1965 में हुई और उनसे इनका विवाह सन 1985 में हो गया। बच्चे फरदीन खान समेत 2। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि फिरोज खान का जन्म 25 सितंबर सन 1939 को बेंगलोर भारत में सादिक अली खान तलोनी के घर हुआ था, जो अफगानिस्तान में गजनी के एक अफगान थे, जो उनकी मां फतिमा ईरानी और फारसी वंश की थी। खान की शिक्षा बिबस कॉटन बॉयज स्कूल और सेंट जॉनसन हाई स्कूल के बेंगलोर में हुई। उनके भाई साहब अब्बास खान, शाहरुख खान, अली खान, समीर खान और अकबर खान, उनकी बहनें खुर्शीद, सनवार और दिलसाद बेगम थी, जो दिलसाद बीवी के नाम से मशहूर थी। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया कि सन 1960 से सन 70 के दशक की शुरुआत में उन्होंने स्टारलेटी विपरीत कम बजट वाली थ्रिलर फिल्मों में काम किया। इसके बाद बताया गया कि मुमताज़ के बारे में। मुमताज़ जो है, मुमताज़ को आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे कि मुमताज़ का पूरा नाम मुमताज़ अस्करी माधवानी है। इनका जन्म 31 जुलाई सन 1947 में हुआ था। एक भारतीय अभिनेता जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया और हिंदी सिनेमा में बेहतरीन अभिनेत्री में से एक मानी जाती है। मुमताज़ को 2 फिल्मफेयर पुरस्कार मिल चुके हैं। मुमताज़ ने 11 साल की उम्र में सोने की चिड़िया सन 1958 से अभिनय की शुरुआत की और स्त्री सन 1961 और सहरा सन 1963 जैसी फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाई। मुमताज़ का जन्म बॉम्बे ब्रिटिश प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत जो मुंबई में है हुआ था। पेशा अभिनेत्री, इनकी सक्रिय वर्ष सन 1958 से 1977 तक, उसके बाद सन 1990 तक रही। जीवन साथी मयूर माधवानी था, जिनसे इनकी शादी सन 1974 में हुई। इनके बच्चे 2 नताशा और तान्या। फौलाद सन 1963, डाकू मंगल सिंह सन 1966 के साथ मुमताज़ को स्टंट फिल्म नायिका के रूप में टाइप कास्ट किया गया था, जिससे उनका कैरियर रुक गया। और राम और श्याम सन 1967, मेरे हमदम मेरे दोस्त सन 1968 और ब्रह्मचारी सन 1968 में अपने काम के लिए प्रशंसा के बाद मुमताज़ को 2 रास्ते कैरियर की बड़ी सफलता मिली। उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि मुमताज़ का जन्म अब्दुल सलीम अकबर अस्करी की शादी हबीब आग में हुआ था, जो ईरान के एक मशहद के में रहने वाले थे। उनके जन्म के 1 साल बाद ही उनका तलाक हो गया और उनकी छोटी बहन अभिनेत्री मलिका और
जिनकी शादी पहलवान और भारतीय अभिनेता राघव से हुई थी, जो पहलवान के अभिनेता द्वारा सिंह के छोटे भाई थे। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया है कि मुमताज़ सोने की चिड़िया सन 1958 में बाल अभिनेत्री के रूप में दिखाई दी। एक किशोरी के रूप में उन्होंने 1960 के दशक की शुरुआत में वल्लाह क्या बात है स्त्री और सहरा के एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में काम किया। एक वयस्क के रूप में एक ग्रेड फिल्मों में उनकी पहली फिल्म भूमिका आरोपी रलहन की गहरा दाग के नायक की बहन की भूमिका की मुझे जीने दो जैसी फिल्मों में दो छोटी भूमिकाएं मिली। बाद में उन्होंने 16 एक्शन फिल्मों में एक मुख्य नायिका की भूमिका मिली, जिनमें फौलाद, वीर, भीमसेन, टार्जन, कॉम्स टू दिल्ली, सिकंदर ए आजम जैसी फिल्मों में काम किया। इसके बाद बताया गया है कि प्रेम चोपड़ा जो भी अच्छे कलाकार रहे हैं। प्रेम चोपड़ा हिंदी पंजाबी फिल्मों में एक भारतीय अभिनेता। उन्होंने 60 से अधिक फिल्मों में की 60 से अवधि में 380 फिल्मों में अभिनय किया है। अधिकांश फिल्में खलनायक होने के बावजूद उनकी बोली मृदुभाषी और उनके नायक और राजेश खन्ना की मुख्य भूमिका वाली उनकी 19 फिल्म दर्शकों में आलोचकों के बीच लोकप्रिय बनी रही। इनका जन्म लाहौर पंजाब ब्रिटिश भारत में जो वर्तमान पंजाब पाकिस्तान में है। इनका पेशा अभिनेता से करीबन 1960 से 2021 तक जीवन साथी उमा मल्होत्रा थी। और इनके जीवन और शिक्षा के बारे में बताया गया कि पंजाबी हिंदू परिवार रणबीर लाल और रूप रानी चोपड़ा की 6 संतानों में से तीसरे चोपड़ा का नाम 23 सितंबर 1935 को लाहौर में हुआ था। भारत के विभाजन के बाद उनका परिवार शिमला चला गया, जहां उनका पालन पोषण किया। उन्होंने SD सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल शिमला में पढ़ाई की और उनके पिता की इच्छा थी कि वे डॉक्टर या भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी बने। चोपड़ा ने अपनी स्कूली शिक्षा और कॉलेज शिमला से पूरी किया। जब उनके पिता ने एक सरकारी कर्मचारी थे तो उनका स्थानांतरण हो गया और उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक की अवधि प्राप्त की और उन्होंने कॉलेज नाइट कैंप में उत्साहपूर्वक भाग लिया। अपने पिता के आग्रह पर उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की और फिर बॉम्बे में चले गए। उनकी पहली फिल्म बनने के तुरंत बाद उनकी मां को मुंह में कैंसर का पता चला और वे मृत्यु हो गई, जिससे उनकी 9 वर्षीय बहन आरजू की देखभाल के पिता और उनके 4 अन्य भाइयों को करनी पड़ी। और भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों को चेतावनी दे दी थी कि उनकी बहन को वह तभी खुश रहेंगे। और प्रेम ने अपनी बहन को अपनी पहली बेटी मानता था। इस तरह से प्रेम ने अपनी बहन को अच्छा पालन पोषण किया। अपराध हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। अपराध सन 1972 की एक एक्शन थ्रिलर रोमांस हिंदी भाषा की फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन फिरोज खान ने किया है। निर्माता और निर्देशक के रूप में यह फिरोज खान की पहली फिल्म थी। फिल्म में फिरोज खान, मुमताज़, प्रेम चोपड़ा, इफ्तिखार, हेलेन फरियाल और मदनपुरी है। फिल्म का संगीत कल्याण जी आनंद जी का दिया गया था। फिल्म के निर्देशक फिरोज खान थे। फिल्म के लेखक अख्तर उल ईमान थे। फिल्म की पटकथा ओकार साहब और अख्तर उल ईमान और FK इंटरनेशनल का कहानी विभाग है। कहानी ओकार साहब की, अख्तर उल ईमान की SK इंटरनेशनल का कहानी का विभाग है। उत्पादित किया फिरोज खान ने। अभिनीति फिरोज खान, मुमताज और प्रेम चोपड़ा। छायांकन कमल बोस। संपादित किया BS ग्लेड, रवि पाटनाकर। संगीत है कल्याण जी आनंद जी। उत्पादन कंपनी है FK इंटरनेशनल। वितरित किया FK इंटरनेशनल द्वारा। रिलीज की तारीख 21 अप्रैल सन 1972 को। कार्यक्रम 128 मिनट। देश संयुक्त देश भारत है। भाषा हिंदी। यह फिल्म आशा भोसले द्वारा गाए गए भारतीय फंक रॉक के गीत के ए नौजवान ए सब के लिए प्रसिद्ध है। यह गीत बाद में 2005 में द ब्लैक आइड पीस के हिट गीत है फोर्ड विद मार्क हार्ट का आधार बना। कथानक बताता है, जर्मनी में रहने वाले सुंदर दिखने वाली रीता, जो चोरों के एक गिरोह में संबंधित है, जोहरी को एक बहुत महंगा हार देने के लिए वह मजबूर करती है और पुलिस से भाग रही थी। वह जाने माने ग्रेड प्रिक्स रेसर राम खन्ना के साथ सवारी करती है और हार उसके चेहरे पर पहना देती है। बाद में वह विनम्रतापूर्वक हार उसे लौटा देता है और वह उसे अपने गिरोह नेता को दे देती है। जब गिरोह नेता ने हार का मूल्यांकन किया तो वह नकली निकला और रीता अब अपने ही गिरोह में से भाग रही है। वह फिर से राम की शरण लेती है और उसे सच्चाई बताती है और बताती है कि वह उसका असली नाम मीना है।
राम ने ग्रां प्री जीता और दोनों भारत लौट आए। हवाई अड्डे पर प्रवेश करने पर वह उनकी तलाशी ली जाती है और राम के पास ओसी कैप्सूल के छिपे हीरे पाए जाते हैं। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और कई वर्षों की जेल की सजा सुनाई गई। सालों बाद जब वह रिहा हो जाता है तो वह मीना को इंतजार करता हुआ पाता है। दोनों शादी कर घर बसाने और ईमानदारी से जिंदगी जीने का फैसला करते हैं, लेकिन मुसीबत फिर से उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। इस बार यह राम का भाई हरनाम है, जो चाहता है कि राम भी उसके साथ तस्करी में शामिल हो जाए। राम शुरू में मना कर देता है, लेकिन जब मीना का अपहरण कर लिया जाता है तो वह झुक जाता है। धीरे धीरे ऐसे फिल्म आगे बढ़ती है और वह भाई अपने अपराध के कैरियर में शामिल हो जाते हैं। दोनों भाई एक साथ करना शुरू कर देते हैं। एक ऐसा बदलाव जिसके मीना और उसके लिए विनाशकारी परिणाम होंगे। डालना फिरोज खान, राम खन्ना है, मुमताज मीना उप्लिक रीता है, प्रेम चोपड़ा हरनाम खन्ना, फरियाल सूजी इफ्तिकार पुलिस इंस्पेक्टर, टुनटुन मिसेस फर्नांडिस और पॉल सन श्री फर्नांडिस है। गीत और संगीत जो दिए गए तुम हो हसीना किशोर कुमार, हमारे सिवा तुम्हारे और कितने दीवाने किशोर कुमार, लता मंगेशकर, तुम मिले प्यार से किशोर कुमार, आशा भोसले, असलम अलैकुम महेंद्र कपूर, आशा भोसले, ए नौजवान है ये सब कुछ कहाँ, आशा भोसले का गीत, ए नौजवान के सब कुछ कहाँ है नमूना 2005 में द ब्लैक आइड पीस द्वारा अपने हिट गीत डोट फंक विद मार्क आर्ट के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस गीत ने ब्लैक आइड पीस को सर्वश्रेष्ठ रैप के लिए अपना पहला प्रेमी पुरस्कार जीता और यह समूह द्वारा प्रदर्शित, जबकि ए नौजवान है सब कुछ ही संगीतकार कल्याण जी आनंद जी को किया गया था। इसके बाद बताया गया है कि संदर्भ के बारे में ए नौजवान और सब आशा भोसले पर यूट्यूब पर इसको किया गया था। कल्याण जी आनंद जी भी पुरस्कार जीतकर इंडो एशियन न्यूज़ सर्विस में 17 मई 2006 को और 8 मई 2009 को पुण्य प्राप्त किया गया था। फिरोज खान एक बहुत ही अच्छे कलाकार है और जिनको एक भारतीय अभिनेता, फिल्म संपादक, निर्माता और निर्देशक के नाम से जाना जाता है, जो भारतीय सिनेमा में अपने काम के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने अपने पूरे कैरियर में 60 से अधिक फिल्मों में काम किया, जो बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया था। इनका जन्म 25 सितंबर सन 1939 को बेंगलोर, मैसूर साम्राज्य, ब्रिटिश भारत जो वर्तमान कर्नाटक भारत में है, इसमें हुआ था। इनका पूरा नाम जुल्फिकार अली शाह खान है और इनकी मृत्यु 27 अप्रैल 2009 को आयु 69 वर्ष में बेंगलोर, कर्नाटक भारत में हुई थी। इसके बाद इनका व्यवसाय अभिनेता, फिल्म संपादक, निर्माता, निर्देशक है। सक्रिय वर्ष सन 1956 से 2007 तक रहे। जीवन साथी सुंदरी, इनकी शादी सन 1965 में हुई और उनसे इनका विवाह सन 1985 में हो गया। बच्चे फरदीन खान समेत 2। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि फिरोज खान का जन्म 25 सितंबर सन 1939 को बेंगलोर, भारत में सादिक अली खान तलोनी के घर हुआ था, जो अफगानिस्तान में गजनी के एक अफगान थे, जो उनकी मां फतिमा ईरानी और फारसी वंश की थी। खान की शिक्षा विबस कॉटन बॉयज स्कूल और सेंट जॉनसन हाई स्कूल के बेंगलोर में हुई। उनके भाई साहब अब्बास खान, शाहरुख खान, अली खान, समीर खान और अकबर खान, उनकी बहनें खुर्शीद, सनवार और दिलसाद बेगम थी, जो दिलसाद बीवी के नाम से मशहूर थी। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया कि सन 1960 से सन 70 के दशक की शुरुआत में उन्होंने स्टारलेटी विपरीत कम बजट वाली थ्रिलर फिल्मों में काम किया। इसके बाद बताया गया कि मुमताज़ के बारे में। मुमताज़ को आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे कि मुमताज़ का पूरा नाम मुमताज़ अस्करी माधवानी है। इनका जन्म 31 जुलाई सन 1947 में हुआ था। एक भारतीय अभिनेता जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया और हिंदी सिनेमा में बेहतरीन अभिनेत्री में से एक मानी जाती है।
मुमताज़ को 2 फिल्मफेयर पुरस्कार मिल चुके हैं और मुमताज़ ने 11 साल की उम्र में सोने की चिड़िया सन 1958 से अभिनय की शुरुआत की और स्त्री सन 1961 और सहरा सन 1963 जैसी फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाई। मुमताज़ का जन्म बॉम्बे ब्रिटिश प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत जो अब मुंबई में है हुआ था। पेशा अभिनेत्री इनकी सक्रिय वर्ष सन 1958 से 1977 तक, उसके बाद सन 1990 तक रही। जीवन साथी मयूर माधवानी था जिनसे इनकी शादी सन 1974 में हुई। इनके बच्चे 2 नताशा और तान्या। फौलाद सन 1963, डाकू मंगल सिंह सन 1966 के साथ मुमताज़ को स्टंट फिल्म नायिका के रूप में टाइप कास्ट किया गया था, जिससे उनका कैरियर रुक गया और राम और श्याम सन 1967, मेरे हमदम मेरे दोस्त सन 1968 और ब्रह्मचारी सन 1968 में अपने काम के लिए प्रशंसा के बाद मुमताज़ को 2 रास्ते कैरियर की बड़ी सफलता मिली। उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि मुमताज़ का जन्म अब्दुल सलीम अकबर अस्करी के शादी हबीब आगा में हुआ था जो ईरान के एक मशहद के रहने वाले थे। उनके जन्म के 1 साल बाद ही उनका तलाक हो गया और उनकी छोटी बहन अभिनेत्रा मलिका और जिनकी शादी पहलवान और भारतीय अभिनेता राघव से हुई थी, जो पहलवान के अभिनेता द्वारा सिंह के छोटे भाई थे। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया है कि मुमताज़ सोने की चिड़िया सन 1958 में बाल अभिनेत्री के रूप में दिखाई दी। एक किशोरी के रूप में उन्होंने 1960 के दशक की शुरुआत में वल्लाह क्या बात है स्त्री और सहरा के एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में काम किया। एक वयस्क के रूप में एक ग्रेड फिल्मों में उनकी पहली भूमिका आरोपी रलहन की गहरा दाग के नायक की बहन की मुझे जीने दो जैसी फिल्मों में 2 छोटी भूमिकाएं मिली। बाद में उन्होंने 16 एक्शन फिल्मों में एक मुख्य नायिका की भूमिका मिली, जिनमें फौलाद, वीर, भीमसेन, टार्जन, कॉम्स टू दिल्ली, सिकंदर ए आजम जैसी फिल्मों में काम किया। इसके बाद बताया गया है कि प्रेम चोपड़ा जो भी अच्छे कलाकार रहे हैं। प्रेम चोपड़ा हिंदी पंजाबी फिल्मों में एक भारतीय अभिनेता। उन्होंने 60 से अधिक फिल्मों में 60 से अवधि में 380 फिल्मों में अभिनय किया है। अधिकांश फिल्में खलनायक होने के बावजूद उनकी बोली मृदुभाषी और उनके नायक और राजेश खन्ना की मुख्य भूमिका वाली उनकी 19 फिल्म दर्शकों में आलोचकों के बीच लोकप्रिय बनी रही। इनका जन्म लाहौर पंजाब ब्रिटिश भारत जो वर्तमान पंजाब पाकिस्तान में है। इनका पेशा अभिनेता सक्रिय वर्ष 1960 से 2021 तक। जीवन साथी उमा मल्होत्रा थी और इनके जीवन और शिक्षा के बारे में बताया गया कि पंजाबी हिंदू परिवार रणवीर लाल और रूपरानी चोपड़ा की 6 संतानों में से तीसरे चोपड़ा का नाम 23 सितंबर 1935 को लाहौर में हुआ था। भारत के विभाजन के बाद उनका परिवार शिमला चला गया, जहां उनका पालन पोषण किया। उन्होंने SD सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल शिमला में पढ़ाई की और उनके पिता की इच्छा थी कि वे डॉक्टर या भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी बने। चोपड़ा ने अपनी स्कूली शिक्षा और कॉलेज शिमला से पूरी किया। जब उनके पिता ने एक सरकारी कर्मचारी थे तो उनका स्थानांतरण हो गया और उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक की अवधि प्राप्त की और उन्होंने कॉलेज नाइट कैंप में उत्साहपूर्वक भाग लिया। अपने पिता के आग्रह पर उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की और फिर बॉम्बे में चले गए। उनकी पहली फिल्म बनने के तुरंत बाद उनकी मां को मुंह में कैंसर का पता चला और वे मृत्यु होगी, जिससे उनकी 9 वर्षीय बहन आरजू की देखभाल के पिता और उनके अन्य भाइयों को करनी पड़ी और भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों को चेतावनी दे दी थी कि उनकी बहन को वह तभी खुश रहेंगे और प्रेम ने अपनी बहन को अपनी पहली बेटी मानता था। इस तरह से प्रेम ने अपनी बहन को अच्छा पालन पोषण किया। अपराध हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। अपराध सन 1972 की एक एक्शन थ्रिलर रोमांस हिंदी भाषा की फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन फिरोज खान ने किया है। निर्माता और निर्देशक के रूप में यह फिरोज खान की पहली फिल्म थी। फिल्म में फिरोज खान, मुमताज़, प्रेम चोपड़ा, इफ्तिखार, हेलेन फरियाल और मदनपुरी है। फिल्म का संगीत कल्याण जी आनंद जी का दिया गया था। फिल्म के निर्देशक फिरोज खान थे। फिल्म के लेखक अख्तर उल ईमान थे। फिल्म की पटकथा ओकार साहब और अख्तर उल ईमान और FK इंटरनेशनल का कहानी विभाग है। कहानी ओकार साहब की, अख्तर उल ईमान की SK इंटरनेशनल का कहानी का विभाग है। उत्पादित किया फिरोज खान ने। अभिनीति फिरोज खान, मुमताज़ और प्रेम चोपड़ा। छायांकन कमल बोस। संपादित किया BS ग्लेड, रवि
पाटनाकर। संगीत है कल्याण जी आनंद जी। उत्पादन कंपनी है एफके इंटरनेशनल। वितरित किया एफके इंटरनेशनल द्वारा। रिलीज की तारीख 21 अप्रैल सन 1972 को। कार्यक्रम 128 मिनट। देश संयुक्त देश भारत है। भाषा हिंदी। यह फिल्म आशा भोसले द्वारा गाए गए भारतीय फंक रॉक के गीत के ए नौजवान ए सब के लिए प्रसिद्ध है। यह गीत बाद में 2005 में द ब्लैक आइड पीस के हिट गीत है फोर्ड विद मार्क हार्ट का आधार बना। कथानक बताता है जर्मनी में रहने वाले सुंदर दिखने वाली रीता जो चोरों के एक गिरोह में संबंधित है, जौहरी को एक बहुत महंगा हार देने के लिए वह मजबूर करती है और पुलिस से भाग रही थी। वह जाने माने ग्रैंड प्रिक्स रेसर राम खन्ना के साथ सवारी करती है और हार उसके चेहरे पर पहना देती है। बाद में वह विनम्रतापूर्वक हार उसे लौटा देता है और वह उसे अपने गिरोह नेता को दे देती है। जब गिरोह नेता ने हार का मूल्यांकन किया तो वह नकली निकला और रीता अब अपने ही गिरोह में से भाग रही है। वह फिर से राम की शरण लेती है और उसे सच्चाई बताती है और बताती है कि वह उसका असली नाम मीना है। राम ने ग्रां प्री जीता और दोनों भारत लौट आए। हवाई अड्डे पर प्रवेश करने पर वह उनकी तलाशी ली जाती है और राम के पास औषधि कैप्सूल के छिपे हीरे पाए जाते हैं। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में मुकदमा चलाया गया और कई वर्षों की जेल की सजा सुनाई गई। सालों बाद जब वह रिहा हो जाता है तो वह मीना को इंतजार करता हुआ पाता है। दोनों शादी कर घर बसाने और ईमानदारी से जिंदगी जीने का फैसला करते हैं, लेकिन मुसीबत फिर से उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। इस बार राम का भाई हरनाम है जो चाहता है कि राम भी उसके साथ तस्करी में शामिल हो जाए। राम शुरू में मना कर देता है, लेकिन जब मीना का अपहरण कर लिया जाता है तो वह झुक जाता है। धीरे धीरे ऐसे फिल्म आगे बढ़ती है और वह भाई अपने अपराध के कैरियर में शामिल हो जाते हैं। दोनों भाई एक साथ करना शुरू कर देते हैं। एक ऐसा बदलाव जिसके मीना और उसके लिए विनाशकारी परिणाम होंगे। डालना फिरोज खान, राम खन्ना है, मुमताज मीना उप्लिक रीता है, प्रेम चोपड़ा हरनाम खन्ना, फरियाल सूजी इफ्तिकार पुलिस इंस्पेक्टर, टुनटुन मिसेस फर्नांडिस और पॉल सनसरी फर्नांडिस है। गीत और संगीत जो दिए गए तुम हो हसीना किशोर कुमार, हमारे सिवा तुम्हारे और कितने दीवाने किशोर कुमार, लता मंगेशकर, तुम मिले प्यार से किशोर कुमार, आशा भोसले, असलम अलैकुम महेंद्र कपूर, आशा भोसले, ए नौजवान है ये सब कुछ कहाँ, आशा भोसले का गीत ए नौजवान के सब कुछ कहाँ है नमूना 2005 में द ब्लैक आइड पीस द्वारा अपने हिट गीत डॉट फंक विद मार्क आर्ट के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस गीत ने ब्लैक आइड पीस को सर्वश्रेष्ठ रैप के लिए अपना पहला प्रेमी पुरस्कार जीता और यह समूह द्वारा प्रदर्शित, जबकि ए नौजवान है सब कुछ ही संगीतकार कल्याण जी आनंद जी को किया गया था। इसके बाद बताया गया है कि संदर्भ के बारे में ए नौजवान और सब आशा भोसले पर यूट्यूब पर इसको किया गया था। कल्याण जी आनंद जी भी पुरस्कार जीतकर इंडो एशियन न्यूज़ सर्विस में 17 मई 2006 को और 8 मई 2009 को पुण्य प्राप्त किया गया था। फिरोज खान एक बहुत ही अच्छे कलाकार है और जिनको एक भारतीय अभिनेता, फिल्म संपादक, निर्माता और निर्देशक के नाम से जाना जाता है, जो भारतीय सिनेमा में अपने काम के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने अपने पूरे कैरियर में 60 से अधिक फिल्मों में काम किया, जो बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया था। इनका जन्म 25 सितंबर सन 1939 को बेंगलोर, मैसूर साम्राज्य, ब्रिटिश भारत जो वर्तमान कर्नाटक भारत में है, इसमें हुआ था। इनका पूरा नाम जुल्फिकार अली शाह खान है और इनकी मृत्यु 27 अप्रैल 2009 को आयु 69 वर्ष में बेंगलोर, कर्नाटक भारत में हुई थी। इसके बाद इनका व्यवसाय अभिनेता, फिल्म संपादक, निर्माता, निर्देशक है।
सक्रिय वर्ष सन 1956 से 2007 तक रहे। जीवन साथी सुंदरी, जिनके इनकी शादी सन 1965 में हुई और उनसे इनका विवाह सन 1985 में हो गया। बच्चे फरदीन खान समेत दो। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि फिरोज खान का जन्म 25 सितंबर सन 1939 को बेंगलोर, भारत में सादिक अली खान तलोनी के घर हुआ था, जो अफगानिस्तान में गजनी के एक अफगान थे, जो उनकी मां फतिमा ईरानी और फारसी वंश की थी। खान की शिक्षा बिबस कॉटन बॉयज स्कूल और सेंट जॉनसन हाई स्कूल के बेंगलोर में हुई। उनके भाई साहब अब्बास खान, शाहरुख खान, अली खान, समीर खान और अकबर खान, उनकी बहनें खुर्शीद, सनवार और दिलसाद बेगम थी, जो दिलसाद बीवी के नाम से मशहूर थी। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया कि सन 1960 से सन 70 के दशक की शुरुआत में उन्होंने स्टारलेटी विपरीत कम बजट वाली थ्रिलर फिल्मों में काम किया। इसके बाद बताया गया कि मुमताज़ के बारे में। मुमताज़ जो है, मुमताज़ को आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे कि मुमताज़ का पूरा नाम मुमताज़ अस्करी वानी है। इनका जन्म 31 जुलाई सन 1947 में हुआ था। एक भारतीय अभिनेता जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया और हिंदी सिनेमा में बेहतरीन अभिनेत्री में से एक मानी जाती है। मुमताज़ को 2 फिल्मफेयर पुरस्कार मिल चुके हैं। मुमताज़ ने 11 साल की उम्र में सोने की चिड़िया सन 1958 से अभिनय की शुरुआत की और स्त्री सन 1961 और सहरा सन 1963 जैसी फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाई। मुमताज़ का जन्म बॉम्बे ब्रिटिश प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत, जो अब मुंबई में है, हुआ था। पेशा अभिनेत्री, इनकी सक्रिय वर्ष सन 1958 से 1977 तक, उसके बाद सन 1990 तक रही। जीवन साथी मयूर माधवानी था, जिनसे इनकी शादी सन 1974 में हुई। इनके बच्चे 2, नताशा और तान्या। फौलाद सन 1963, डाकू मंगल सिंह सन 1966 के साथ मुमताज़ को स्टंट फिल्म नायिका के रूप में टाइप कास्ट किया गया था, जिससे उनका कैरियर रुक गया। और राम और श्याम सन 1967, मेरे हमदम मेरे दोस्त सन 1968 और ब्रह्मचारी सन 1968 में अपने काम के लिए प्रशंसा के बाद मुमताज़ को 2 रास्ते कैरियर की बड़ी सफलता मिली। इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि मुमताज़ का जन्म अब्दुल सलीम अकबर अस्करी के शादी हबीब आग में हुआ था, जो ईरान के एक मशहद के रहने वाले थे। उनके जन्म के 1 साल बाद ही उनका तलाक हो गया और उनकी छोटी बहन अभिनेता मलिका, और जिनकी शादी पहलवान और भारतीय अभिनेता राघव से हुई थी, जो पहलवान के अभिनेता द्वारा सिंह के छोटे भाई थे। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया है कि मुमताज़ सोने की चिड़िया सन 1958 में बाल अभिनेत्री के रूप में दिखाई दी। एक किशोरी के रूप में उन्होंने 1960 के दशक की शुरुआत में वल्लाह क्या बात है स्त्री और सहरा के एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में काम किया। एक वयस्क के रूप में एक ग्रेड फिल्मों में उनकी पहली भूमिका आरोपी रलहन की गहरा दाग के नायक की बहन की कि मुझे जीने दो जैसी फिल्मों में 2 छोटी भूमिकाएं मिली। बाद में उन्होंने 16 एक्शन फिल्मों में एक मुख्य नायिका की भूमिका मिली, जिनमें फौलाद, वीर, भीमसेन, टार्जन, कॉम्स टू दिल्ली, सिकंदर-ए-आजम जैसी फिल्मों में काम किया। इसके बाद बताया गया है कि प्रेम चोपड़ा भी अच्छे कलाकार रहे हैं। प्रेम चोपड़ा हिंदी पंजाबी फिल्मों में एक भारतीय अभिनेता। उन्होंने 60 से अधिक फिल्मों में 60 से अवधि में 380 फिल्मों में अभिनय किया है। अधिकांश फिल्में खलनायक होने के बावजूद उनकी बोली मृदुभाषी और उनके नायक और राजेश खन्ना की मुख्य भूमिका वाली उनकी 19 फिल्में दर्शकों में आलोचकों के बीच लोकप्रिय बनी रही। इनका जन्म लाहौर, पंजाब, ब्रिटिश भारत, जो वर्तमान पंजाब पाकिस्तान में है। इनका पेशा अभिनेता। सक्रिय वर्ष 1960 से 2021 तक। जीवन साथी उमा मल्होत्रा थी। और इनके जीवन और शिक्षा के बारे में बताया गया कि पंजाबी हिंदू परिवार रणवीर लाल और रूपरानी चोपड़ा की 6 संतानों में से तीसरे चोपड़ा का नाम 23 सितंबर 1935 को लाहौर में हुआ था। भारत के विभाजन के बाद उनका परिवार शिमला चला गया, जहां उनका पालन पोषण किया। उन्होंने SD सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल शिमला में पढ़ाई की और उनके पिता की इच्छा थी कि वे डॉक्टर या भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी बने। चोपड़ा ने अपनी स्कूली शिक्षा और कॉलेज शिमला से पूरी किया। जब उनके पिता ने एक सरकारी कर्मचारी थे तो उनका स्थानांतरण हो गया और उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक की अवधि प्राप्त की और उन्होंने कॉलेज नाइट कैंप में उत्साहपूर्वक भाग लिया। अपने पिता के आग्रह पर उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की और फिर बॉम्बे में चले गए। उनकी पहली फिल्म बनने के
तुरंत बाद उनकी मां को मुंह में कैंसर का पता चला और वे मृत्यु होगी, जिससे उनकी 9 वर्षीय बहन आरजू की देखभाल के पिता और उनके 4 अन्य भाइयों को करनी पड़ी। और भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों को चेतावनी दे दी थी कि उनकी बहन को वह खुशी तभी खुश रहेंगे। और प्रेम ने अपनी बहन को अपनी पहली बेटी मानता था। इस तरह से प्रेम ने अपनी बहन को अच्छा पालन पोषण किया। अपराध हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। अपराध सन 1972 की एक एक्शन थ्रिलर रोमांस हिंदी भाषा की फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन फिरोज खान ने किया है। निर्माता और निर्देशक के रूप में यह फिरोज खान की पहली फिल्म थी। फिल्म में फिरोज खान, मुमताज, प्रेम चोपड़ा, इफ्तिखार, हेलेन फरियाल और मदनपुरी है। फिल्म का संगीत कल्याण जी आनंद जी का दिया गया था। फिल्म के निर्देशक फिरोज खान थे। फिल्म के लेखक अख्तर उल ईमान थे। फिल्म की पटकथा ओकार साहब और अख्तर उल ईमान और एफ.के. इंटरनेशनल का कहानी विभाग है। कहानी ओकार साहब की, अख्तर उल ईमान की, एस.के. इंटरनेशनल का कहानी का विभाग है। उत्पादित किया फिरोज खान ने। अभिनीति फिरोज खान, मुमताज और प्रेम चोपड़िया। छायांकन कमल बोस। संपादित किया बी.एस. ग्लेड, रवि पाटनाकर। संगीत है कल्याण जी आनंद जी। उत्पादन कंपनी है एफ.के. इंटरनेशनल। वितरित किया एफ.के. इंटरनेशनल द्वारा। रिलीज की तारीख 21 अप्रैल सन 1972 को। कार्यक्रम 128 मिनट। देश संयुक्त देश भारत है। भाषा हिंदी। यह फिल्म आशा भोसले द्वारा गाए गए भारतीय फंक रॉक के गीत के ए नौजवान ए सब के लिए प्रसिद्ध है। यह गीत बाद में 2005 में द ब्लैक आइड पीस के हिट गीत है फोर्ड विद मार्क हार्ट का आधार बना। कथानक बताता है, जर्मनी में रहने वाले सुंदर दिखने वाली रीता, जो चोरों के एक गिरोह में संबंधित है, जोहरी को एक बहुत महंगा हार देने के लिए वह मजबूर करती है और पुलिस से भाग रही थी। वह जाने माने ग्रैंड प्रिक्स रेसर राम खन्ना के साथ सवारी करती है और हार उसके चेहरे पर पहना देती है। बाद में वह विनम्रतापूर्वक हार उसे लौटा देता है और वह उसे अपने गिरोह नेता को दे देती है। जब गिरोह नेता ने हार का मूल्यांकन किया तो वह नकली निकला और रीता अब अपने ही गिरोह में से भाग रही है। वह फिर से राम की शरण लेती है और उसे सच्चाई बताती है और बताती है कि वह उसका असली नाम मीना है। राम ने ग्रां प्री जीता और दोनों भारत लौट आए। हवाई अड्डे पर प्रवेश करने पर वह उनकी तलाशी ली जाती है और राम के पास औषधि कैप्सूल के छिपे हीरे पाए जाते हैं। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में मुकदमा चलाया गया और कई वर्षों की जेल की सजा सुनाई गई। सालों बाद जब वह रिहा हो जाता है तो वह मीना को इंतजार करता हुआ पाता है। दोनों शादी कर घर बसाने और ईमानदारी से जिंदगी जीने का फैसला करते हैं, लेकिन मुसीबत फिर से उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। इस बार यह राम का भाई हरनाम है, जो चाहता है कि राम भी उसके साथ तस्करी में शामिल हो जाए। राम शुरू में मना कर देता है, लेकिन जब मीना का अपहरण कर लिया जाता है तो वह झुक जाता है। धीरे धीरे ऐसे फिल्म आगे बढ़ती है और वह भाई अपने अपराध के कैरियर में शामिल हो जाते हैं। दोनों भाई एक साथ करना शुरू कर देते हैं। एक ऐसा बदलाव जिसके मीना और उसके लिए विनाशकारी परिणाम होंगे। डालना फिरोज खान, राम खन्ना है। मुमताज मीना उप्लिक रीता है। प्रेम चोपड़ा हरनाम खन्ना। फरियाल सूजी इफ्तिकार पुलिस इंस्पेक्टर। टुनटुन मिसेस फर्नांडिस और पॉल सनसरी फर्नांडिस है। गीत और संगीत जो दिए गए, तुम हो हसीना किशोर कुमार, हमारे सिवा तुम्हारे और कितने दीवाने किशोर कुमार, लता मंगेशकर, तुम मिले प्यार से किशोर कुमार, आशा भोसले, असलम अलैकुम महेंद्र कपूर, आशा भोसले, ए नौजवान है ये सब कुछ कहाँ, आशा भोसले का गीत, ए नौजवान के सब कुछ कहाँ है नमूना 2005 में द ब्लैक आइड पीस द्वारा अपने हिट गीत डोट फंक विद मार्क आर्ट के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस गीत ने ब्लैक आइड पीस को सर्वश्रेष्ठ रैप के लिए अपना पहला प्रेमी पुरस्कार जीता और यह समूह द्वारा प्रदर्शित, जबकि ए नौजवान है सब कुछ ही संगीतकार
कल्याण जी आनंद जी को किया गया था। इसके बाद बताया गया है कि संदर्भ के बारे में ए नौजवान और सब आशा भोसले पर यूट्यूब पर इसको किया गया था। कल्याण जी आनंद जी भी पुरस्कार जीतकर इंडो एशियन न्यूज़ सर्विस में 17 मई 2006 को और 8 मई 2009 को पुण्य प्राप्त किया गया था। फिरोज खान एक बहुत ही अच्छे कलाकार है और जिनको एक भारतीय अभिनेता, फिल्म संपादक, निर्माता और निर्देशक के नाम से जाना जाता है, जो भारतीय सिनेमा में अपने काम के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने अपने पूरे कैरियर में 60 से अधिक फिल्मों में काम किया, जो बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया था। इनका जन्म 25 सितंबर सन 1939 को बेंगलोर, मैसूर साम्राज्य, ब्रिटिश भारत जो वर्तमान कर्नाटक भारत में है, इसमें हुआ था। इनका पूरा नाम जुल्फिकार अली शाह खान है और इनकी मृत्यु 27 अप्रैल 2009 को आयु 69 वर्ष में बेंगलोर, कर्नाटक भारत में हुई थी। इसके बाद इनका व्यवसाय अभिनेता, फिल्म संपादक, निर्माता, निर्देशक है। सक्रिय वर्ष सन 1956 से 2007 तक रहे। जीवन साथी सुंदरी, जिनके इनकी शादी सन 1965 में हुई और उनसे इनका विवाह सन 1985 में हो गया। बच्चे फरदीन खान समेत 2। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि फिरोज खान का जन्म 25 सितंबर सन 1939 को बेंगलोर, भारत में सादिक अली खान तलोनी के घर हुआ था, जो अफगानिस्तान में गजनी के एक अफगान थे, जो उनकी मां फतिमा ईरानी और फारसी वंश की थी। खान की शिक्षा विबस कॉटन बॉयज स्कूल और सेंट जॉनसन हाई स्कूल के बेंगलोर में हुई। उनके भाई साहब अब्बास खान, शाहरुख खान, अली खान, समीर खान और अकबर खान, उनकी बहनें खुर्शीद, सनवार और दिलसाद बेगम थी, जो दिलसाद बीवी के नाम से मशहूर थी। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया कि सन 1960 से सन 70 के दशक की शुरुआत में उन्होंने स्टारलेटी विपरीत कम बजट वाली थ्रिलर फिल्मों में काम किया। इसके बाद बताया गया कि मुमताज़ के बारे में। मुमताज़ जो है, मुमताज़ को आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे कि मुमताज़ का पूरा नाम मुमताज़ अस्करी माधवानी है। इनका जन्म 31 जुलाई सन 1947 में हुआ था। एक भारतीय अभिनेता जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया और हिंदी सिनेमा में बेहतरीन अभिनेत्री में से एक मानी जाती है। मुमताज़ को 2 फिल्मफेयर पुरस्कार मिल चुके हैं। मुमताज़ ने 11 साल की उम्र में सोने की चिड़िया सन 1958 से अभिनय की शुरुआत की और स्त्री सन 1961 और सहरा सन 1963 जैसी फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाई। मुमताज़ का जन्म बॉम्बे, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत जो अब मुंबई में है, हुआ था। पेशा अभिनेत्री, इनकी सक्रिय वर्ष सन 1958 से 1977 तक, उसके बाद सन 1990 तक रही। जीवन साथी मयूर माधवानी था, जिनसे इनकी शादी सन 1974 में हुई। इनके बच्चे 2, नताशा और तान्या। फौलाद सन 1963, डाकू मंगल सिंह सन 1966 के साथ मुमताज़ को स्टंट फिल्म नायिका के रूप में टाइप कास्ट किया गया था, जिससे उनका कैरियर रुक गया। और राम और श्याम सन 1967, मेरे हमदम मेरे दोस्त सन 1968 और ब्रह्मचारी सन 1968 में अपने काम के लिए प्रशंसा के बाद मुमताज़ को 2 रास्ते कैरियर की बड़ी सफलता मिली। उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि मुमताज़ का जन्म अब्दुल सलीम अकबर अस्करी की शादी हबीब आग में हुआ था, जो ईरान के एक मशहद के रहने वाले थे। उनके जन्म के 1 साल बाद ही उनका तलाक हो गया और उनकी छोटी बहन अभिनेता मलिका, और जिनकी शादी पहलवान और भारतीय अभिनेता राघव से हुई थी, जो पहलवान के अभिनेता द्वारा सिंह के छोटे भाई थे। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया है कि मुमताज़ सोने की चिड़िया सन 1958 में बाल अभिनेत्री के रूप में दिखाई दी। एक किशोरी के रूप में उन्होंने 1960 के दशक की शुरुआत में वल्लाह क्या बात है, स्त्री और सहरा के एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में काम किया। एक वयस्क के रूप में एक ग्रेड फिल्मों में उनकी पहली भूमिका आरोपी रलहन की गहरा दाग के नायक की बहन की कि मुझे जीने दो जैसी फिल्मों में 2 छोटी भूमिकाएं मिली। बाद में उन्होंने 16 एक्शन फिल्मों में एक मुख्य नायिका की भूमिका मिली, जिनमें फौलाद, वीर, भीमसेन, टार्जन, कॉम्स टू दिल्ली, सिकंदर ए आजम जैसी फिल्मों में काम किया। इसके बाद बताया गया है कि प्रेम चोपड़ा जो इस
भी अच्छे कलाकार रहे हैं। प्रेम चोपड़ा हिंदी पंजाबी फिल्मों में एक भारतीय अभिनेता। उन्होंने 60 से अधिक फिल्मों में की 60 से अवधि में 380 फिल्मों में अभिनय किया है। अधिकांश फिल्में खलनायक होने के बावजूद उनकी बोली मृदुभाषी और उनके नायक और राजेश खन्ना की मुख्य भूमिका वाली उनकी 19 फिल्में दर्शकों में आलोचकों के बीच लोकप्रिय बनी रही। इनका जन्म लाहौर पंजाब ब्रिटिश भारत में जो वर्तमान पंजाब पाकिस्तान में है। इनका पेशा अभिनेता से करीब सन 1960 से 2021 तक जीवन साथी उमा मल्होत्रा थी। और इनके जीवन और शिक्षा के बारे में बताया गया कि पंजाबी हिंदू परिवार रणबीर लाल और रूप रानी चोपड़ा की 6 संतानों में से तीसरे चोपड़ा का नाम 23 सितंबर 1935 को लाहौर में हुआ था। भारत के विभाजन के बाद उनका परिवार शिमला चला गया, जहां उनका पालन पोषण किया। उन्होंने एसडी सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल शिमला में पढ़ाई की और उनके पिता की इच्छा थी कि वे डॉक्टर या भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी बने। चोपड़ा ने अपनी स्कूली शिक्षा और कॉलेज शिमला से पूरी किया। जब उनके पिता ने एक सरकारी कर्मचारी थे तो उनका स्थानांतरण हो गया और उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक की अवधि प्राप्त की और उन्होंने कॉलेज नाइट में उत्साहपूर्वक भाग लिया। अपने पिता के आग्रह पर उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की और फिर बॉम्बे में चले गए। उनकी पहली फिल्म बनने के तुरंत बाद उनकी मां को मुंह में कैंसर का पता चला और वे मृत्यु हो गई, जिससे उनकी 9 वर्षीय बहन आरजू की देखभाल के पिता और उनके अन्य भाइयों को करनी पड़ी। और भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों को चेतावनी दे दी थी कि उनकी बहन को वह तभी खुश रहेंगे। और प्रेम ने अपनी बहन को अपनी पहली बेटी मानता था। इस तरह से प्रेम ने अपनी बहन को अच्छा पालन पोषण किया। अपराध हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। अपराध सन 1972 की एक एक्शन थ्रिलर रोमांस हिंदी भाषा की फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन फिरोज खान ने किया है। निर्माता और निर्देशक के रूप में यह फिरोज खान की पहली फिल्म थी। फिल्म में फिरोज खान, मुमताज, प्रेम चोपड़ा, इफ्तिखार, हेलेन फरियाल और मदनपुरी है। फिल्म का संगीत कल्याण जी आनंद जी का दिया गया था। फिल्म के निर्देशक फिरोज खान थे। फिल्म के लेखक अख्तर उल ईमान थे। फिल्म की पटकथा ओकार साहब और अख्तर उल ईमान और एफ.के. इंटरनेशनल का कहानी विभाग है। कहानी ओकार साहब की, अख्तर उल ईमान की, एस.के. इंटरनेशनल का कहानी का विभाग है। उत्पादित किया फिरोज खान ने। अभिनीति फिरोज खान, मुमताज और प्रेम चोपड़ा। छायांकन कमल बोस। संपादित किया बी.एस. ग्लेड, रवि पाटनाकर। संगीत है कल्याण जी आनंद जी। उत्पादन कंपनी है एफ.के. इंटरनेशनल। वितरित किया एफ.के. इंटरनेशनल द्वारा। रिलीज की तारीख 21 अप्रैल सन 1972 को। कार्यक्रम 128 मिनट। देश संयुक्त देश भारत है। भाषा हिंदी। यह फिल्म आशा भोसले द्वारा गाए गए भारतीय फंक रॉक के गीत के ए नौजवान ए सब के लिए प्रसिद्ध है। यह गीत बाद में 2005 में द ब्लैक आइड पीस के हिट गीत है फोर्ड विद मार्क हार्ट का आधार बना। कथानक बताता है जर्मनी में रहने वाले सुंदर दिखने वाली रीता जो चोरों के एक गिरोह में संबंधित है, जोहरी को एक बहुत महंगा हार देने के लिए वह मजबूर करती है और पुलिस से भाग रही थी। वह जाने माने ग्रैंड प्रिक्स रेसर राम खन्ना के साथ सवारी करती है और हार उसके चेहरे पर पहना देती है। बाद में वह विनम्रतापूर्वक हार उसे लौटा देता है और वह उसे अपने गिरोह नेता को दे देती है। जब गिरोह नेता ने हार का मूल्यांकन किया तो वह नकली निकला और रीता अब अपने ही गिरोह में से भाग रही है। वह फिर से राम की शरण लेती है और उसे सच्चाई बताती है और बताती है कि वह उसका असली नाम मीना है। राम ने ग्रां प्री जीता और दोनों भारत लौट आए। हवाई अड्डे पर प्रवेश करने पर वह उनकी तलाशी ली जाती है और राम के पास ऑक्सी कैप्सूल के छिपे हीरे पाए जाते हैं। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में मुकदमा चलाया गया और कई वर्षों की जेल की सजा सुनाई गई। सालों बाद जब वह रिहा हो जाता है तो वह मीना को इंतजार करता हुआ पाता है। दोनों शादी कर घर बसाने और ईमानदारी से जिंदगी जीने का फैसला करते हैं, लेकिन मुसीबत फिर से उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। इस बार यह राम का भाई हरनाम है जो चाहता है कि राम भी उसके साथ तस्करी में शामिल हो जाए। राम शुरू
में मना कर देता है, लेकिन जब मीना का अपहरण कर लिया जाता है तो वह झुक जाता है। धीरे धीरे ऐसे फिल्म आगे बढ़ती है और वह भाई अपने अपराध के कैरियर में शामिल हो जाते हैं। दोनों भाई एक साथ करना शुरू कर देते हैं। ऐसा बदलाव जिसके मीना और उसके लिए विनाशकारी परिणाम होंगे। डालना फिरोज खान, राम खन्ना है, मुमताज मीना उप्लिक रीता है, प्रेम चोपड़ा हरनाम खन्ना, फरियाल सूजी इफ्तिकार पुलिस इंस्पेक्टर, टुनटुन मिसेस फर्नांडिस और पॉल सन श्री फर्नांडिस है। गीत और संगीत जो दिए गए, तुम हो हसीना किशोर कुमार, हमारे सिवा तुम्हारे और कितने दीवाने किशोर कुमार, लता मंगेशकर, तुम मिले प्यार से किशोर कुमार, आशा भोसले, असलम असलम अलैकुम महेंद्र कपूर, आशा भोसले, ए नौजवान है ये सब कुछ कहाँ, आशा भोसले का गीत, ए नौजवान के सब कुछ कहाँ है नमूना 2005 में द ब्लैक आइड पीस द्वारा अपने हिट गीत डोट फंक विद मार्क आर्ट के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस गीत ने ब्लैक आइड पीस को सर्वश्रेष्ठ रैप के लिए अपना पहला प्रेमी पुरस्कार जीता और यह समूह द्वारा प्रदर्शित, जबकि ए नौजवान है सब कुछ ही संगीतकार कल्याण जी आनंद जी को किया गया था। इसके बाद बताया गया है कि संदर्भ के बारे में ए नौजवान और सब आशा भोसले पर यूट्यूब पर इसको किया गया था। कल्याण जी आनंद जी भी पुरस्कार जीतकर इंडो एशियन न्यूज़ सर्विस में 17 मई 2006 को और 8 मई 2009 को पुण्य प्राप्त किया गया था। फिरोज खान एक बहुत ही अच्छे कलाकार है और जिनको एक भारतीय अभिनेता, फिल्म संपादक, निर्माता और निर्देशक के नाम से जाना जाता है, जो भारतीय सिनेमा में अपने काम के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने अपने पूरे कैरियर में 60 से अधिक फिल्मों में काम किया, जो बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया था। इनका जन्म 25 सितंबर सन 1939 को बेंगलोर, मैसूर साम्राज्य, ब्रिटिश भारत जो वर्तमान कर्नाटक भारत में है, इसमें हुआ था। इनका पूरा नाम जुल्फिकार अली शाह खान है और इनकी मृत्यु 27 अप्रैल 2009 को आयु 69 वर्ष में बेंगलोर, कर्नाटक भारत में हुई थी। इसके बाद इनका व्यवसाय अभिनेता, फिल्म संपादक, निर्माता, निर्देशक है। सक्रिय वर्ष सन 1956 से 2007 तक रहे जीवन साथी सुंदरी, इनकी शादी सन 1965 में हुई और उनसे इनका विवाह सन 1985 में हो गया। बच्चे फरदीन खान समेत 2। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि फिरोज खान का जन्म 25 सितंबर सन 1939 को बेंगलोर, भारत में सादिक अली खान तलोनी के घर हुआ था, जो अफगानिस्तान में गजनी के एक अफगान थे, जो उनकी मां फतिमा ईरानी और फारसी वंश की थी। खान की शिक्षा विबस कॉटन बॉयज स्कूल और सेंट जॉनसन हाई स्कूल के बेंगलोर में हुई। उनके भाई साहब अब्बास खान, शाहरुख खान, अली खान, समीर खान और अकबर खान, उनकी बहनें खुर्शीद, सनवार और दिलसाद बेगम थी, जो दिलसाद बीवी के नाम से मशहूर थी। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया कि सन 1960 से सन 70 के दशक की शुरुआत में उन्होंने स्टारलेटी विपरीत कम बजट वाली थ्रिलर फिल्मों में काम किया। इसके बाद बताया गया कि मुमताज़ के बारे में। मुमताज़ को आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे कि मुमताज़ का पूरा नाम मुमताज़ अस्करी माधवानी है। इनका जन्म 31 जुलाई सन 1947 में हुआ था। एक भारतीय अभिनेता जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया और हिंदी सिनेमा में बेहतरीन अभिनेत्री में से एक मानी जाती है। मुमताज़ को 2 फिल्मफेयर पुरस्कार मिल चुके हैं। मुमताज़ ने 11 साल की उम्र में सोने की चिड़िया सन 1958 से अभिनय की शुरुआत की और स्त्री सन 1961 और सहरा सन 1963 जैसी फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाई। मुमताज़ का जन्म बॉम्बे, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत जो अब मुंबई में है, हुआ था। पेशा अभिनेत्री, इनकी सक्रिय वर्ष सन 1958 से 1977 तक, उसके बाद सन 1990 तक रही। जीवन साथी मयूर माधवानी था, जिनसे इनकी शादी सन 1974 में हुई। इनके बच्चे 2, नताशा और तान्या। फौलाद सन 1963, डाकू मंगल सिंह सन 1966 के साथ मुमताज़ को स्टंट फिल्म नायिका के रूप में टाइप कास्ट किया गया था, जिससे उनका कैरियर रुक गया और राम और श्याम सन 1967, मेरे हमदम मेरे दोस्त सन 1968 और ब्रह्मचारी सन 1968 में अपने काम के लिए
प्रशंसा के बाद मुमताज़ को 2 रास्ते कैरियर की बड़ी सफलता मिली। फिल्म के प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि मुमताज़ का जन्म अब्दुल सलीम अकबर अस्करी के शादी हबीब आग में हुआ था, जो ईरान के एक मशहद के में रहने वाले थे। उनके जन्म के 1 साल बाद ही उनका तलाक हो गया और उनकी छोटी बहन अभिनेत्रा मलिका और जिनकी शादी पहलवान और भारतीय अभिनेता राघव से हुई थी, जो पहलवान के अभिनेता द्वारा सिंह के छोटे भाई थे। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया है कि मुमताज़ सोने की चिड़िया सन 1958 में बाल अभिनेत्री के रूप में दिखाई दी। एक किशोरी के रूप में उन्होंने 1960 के दशक की शुरुआत में वल्लाह क्या बात है स्त्री और सहरा के एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में काम किया। एक वयस्क के रूप में एक ग्रेड फिल्मों में उनकी पहली भूमिका आरोपी रलहन की गहरा दाग के नायक की बहन की मुझे जीने दो जैसी फिल्मों में 2 छोटी भूमिकाएं मिली। बाद में उन्होंने 16 एक्शन फिल्मों में एक मुख्य नायिका की भूमिका मिली, जिनमें फौलाद, वीर, भीमसेन, टार्जन, कॉम्स टू दिल्ली, सिकंदर-ए-आजम जैसी फिल्मों में काम किया। इसके बाद बताया गया है कि प्रेम चोपड़ा जो भी अच्छे कलाकार रहे हैं। प्रेम चोपड़ा हिंदी पंजाबी फिल्मों में एक भारतीय अभिनेता। उन्होंने 60 से अधिक फिल्मों में 60 से अवधि में 380 फिल्मों में अभिनय किया है। अधिकांश फिल्मों में खलनायक होने के बावजूद उनकी बोली मृदुभाषी और उनके नायक और राजेश खन्ना की मुख्य भूमिका वाली उनकी 19 फिल्म दर्शकों में आलोचकों के बीच लोकप्रिय बनी रही। इनका जन्म लाहौर, पंजाब, ब्रिटिश भारत जो वर्तमान पंजाब पाकिस्तान में है। इनका पेशा अभिनेता सेक्रेवा सन 1960 से 2021 तक जीवन साथी उमा मल्होत्रा थी। और इनके जीवन और शिक्षा के बारे में बताया गया कि पंजाबी हिंदू परिवार रणवीर लाल और रूपरानी चोपड़ा की 6 संतानों में से तीसरे चोपड़ा का नाम 23 सितंबर 1935 को लाहौर में हुआ था। भारत के विभाजन के बाद उनका परिवार शिमला चला गया, जहां उनका पालन पोषण किया। उन्होंने SD सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल शिमला में पढ़ाई की और उनके पिता की इच्छा थी कि वे डॉक्टर या भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी बने। चोपड़ा ने अपनी स्कूली शिक्षा और कॉलेज शिमला से पूरी किया। जब उनके पिता ने एक सरकारी कर्मचारी थे तो उनका स्थानांतरण हो गया और उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक की अवधि प्राप्त की और उन्होंने कॉलेज नाइट कैंप में उत्साहपूर्वक भाग लिया। अपने पिता के आग्रह पर उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की और फिर बॉम्बे में चले गए। उनकी पहली फिल्म बनने के तुरंत बाद उनकी मां को मुंह में कैंसर का पता चला और वे मृत्यु होगी, जिससे उनकी 9 वर्षीय बहन आरजू की देखभाल के पिता और उनके अन्य भाइयों को करनी पड़ी। और भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों को चेतावनी दे दी थी कि उनकी बहन को वह तभी खुश रहेंगे। और प्रेम ने अपनी बहन को अपनी पहली बेटी मानता था। इस तरह से प्रेम ने अपनी बहन को अच्छा पालन पोषण किया। अपराध हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। अपराध सन 1972 की एक एक्शन थ्रिलर रोमांस हिंदी भाषा की फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन फिरोज खान ने किया है। निर्माता और निर्देशक के रूप में यह फिरोज खान की पहली फिल्म थी। फिल्म में फिरोज खान, मुमताज़, प्रेम चोपड़ा, इफ्तिखार, हेलेन फरियाल और मदनपुरी है। फिल्म का संगीत कल्याण जी आनंद जी का दिया गया था। फिल्म के निर्देशक फिरोज खान थे। फिल्म के लेखक अख्तर उल ईमान थे। फिल्म की पटकथा ओकार साहब और अख्तर उल ईमान और FK इंटरनेशनल का कहानी विभाग है। कहानी ओकार साहब की, अख्तर उल ईमान की, SK इंटरनेशनल का कहानी का विभाग है। उत्पादित किया फिरोज खान ने। अभिनीति फिरोज खान, मुमताज़ और प्रेम चोपड़ा। छायांकन कमल बोस। संपादित किया BS ग्लेड, रवि पाटनाकर। संगीत है कल्याण जी आनंद जी। उत्पादन कंपनी है FK इंटरनेशनल। वितरित किया FK इंटरनेशनल द्वारा। रिलीज की तारीख 21 अप्रैल सन 1972 को। कार्यक्रम 128 मिनट। देश संयुक्त देश भारत है। भाषा हिंदी। यह फिल्म आशा भोसले द्वारा गाए गए भारतीय फंक रॉक के गीत के ए नौजवान ए सब के लिए प्रसिद्ध है। यह गीत बाद में 2005 में द ब्लैक आइड पीस के हिट गीत है फोर्ड विद मार्क हार्ट का आधार बना। कथानक बताता है, जर्मनी में रहने वाले सुंदर दिखने वाली रीता, जो चोरों के एक गिरोह में संबंधित है, जौहरी को एक बहुत महंगा हार देने के लिए वह मजबूर करती है और पुलिस से भाग रही थी। वह जाने माने ग्रैंड प्रिक्स रेसर राम खन्ना के साथ सवारी करती है और हार उसके चेहरे पर पहना
देती है। बाद में वह विनम्रतापूर्वक हार उसे लौटा देता है और वह उसे अपने गिरोह नेता को दे देती है। जब गिरोह नेता ने हार का मूल्यांकन किया तो वह नकली निकला और रीता अब अपने ही गिरोह में से भाग रही है। वह फिर से राम की शरण लेती है और उसे सच्चाई बताती है और बताती है कि वह उसका असली नाम मीना है। राम ने ग्रां प्री जीता और दोनों भारत लौट आए। हवाई अड्डे पर प्रवेश करने पर वह उनकी तलाशी ली जाती है और राम के पास औषधि कैप्सूल के छिपे हीरे पाए जाते हैं। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और कई वर्षों की जेल की सजा सुनाई गई। सालों बाद जब वह रिहा हो जाता है तो वह मीना को इंतजार करता हुआ पाता है। दोनों शादी कर घर बसाने और ईमानदारी से जिंदगी जीने का फैसला करते हैं, लेकिन मुसीबत फिर से उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। इस बार यह राम का भाई हरनाम है जो चाहता है कि राम भी उसके साथ तस्करी में शामिल हो जाए। राम शुरू में मना कर देता है, लेकिन जब मीना का अपहरण कर लिया जाता है तो वह झुक जाता है। धीरे धीरे ऐसे फिल्म आगे बढ़ती है और वह भाई अपने अपराध के कैरियर में शामिल हो जाते हैं। दोनों भाई एक साथ करना शुरू कर देते हैं। एक ऐसा बदलाव जिसके मीना और उसके लिए विनाशकारी परिणाम होंगे। डालना फिरोज खान, राम खन्ना है, मुमताज मीना उप्लिक रीता है, प्रेम चोपड़ा हरनाम खन्ना, फरियाल सूजी इफ्तिकार पुलिस इंस्पेक्टर, टुनटुन मिसेस फर्नांडिस और पॉल सन श्री फर्नांडिस है। गीत और संगीत जो दिए गए, तुम हो हसीना किशोर कुमार, हमारे सिवा तुम्हारे और कितने दीवाने किशोर कुमार, लता मंगेशकर, तुम मिले प्यार से किशोर कुमार, आशा भोसले, असलम अलैकुम महेंद्र कपूर, आशा भोसले, ए नौजवान है ये सब कुछ कहाँ, आशा भोसले का गीत, ए नौजवान के सब कुछ कहाँ है नमूना 2005 में द ब्लैक आइड पीस द्वारा अपने हिट गीत डोट फंक विद मार्क आर्ट के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस गीत ने ब्लैक आइड पीस को सर्वश्रेष्ठ रैप के लिए अपना पहला प्रेमी पुरस्कार जीता और यह जोड़ी यह समूह द्वारा प्रदर्शित, जबकि ए नौजवान है सब कुछ ही संगीतकार कल्याण जी आनंद जी को किया गया था। इसके बाद बताया गया है कि संदर्भ के बारे में ए नौजवान और सब आशा भोसले पर यूट्यूब पर इसको किया गया था। कल्याण जी आनंद जी भी पुरस्कार जीतकर इंडो एशियन न्यूज़ सर्विस में 17 मई 2006 को और 8 मई 2009 को पुण्य प्राप्त किया गया था। फिरोज खान एक बहुत ही अच्छे कलाकार है और जिनको एक भारतीय अभिनेता, फिल्म संपादक, निर्माता और निर्देशक के नाम से जाना जाता है, जो भारतीय सिनेमा में अपने काम के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने अपने पूरे कैरियर में 60 से अधिक फिल्मों में काम किया, जो बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया था। इनका जन्म 25 सितंबर सन 1939 को बेंगलोर, मैसूर साम्राज्य, ब्रिटिश भारत जो वर्तमान कर्नाटक भारत में है, इसमें हुआ था। इनका पूरा नाम जुल्फिकार अली शाह खान है और इनकी मृत्यु 27 अप्रैल 2009 को आयु 69 वर्ष में बेंगलोर, कर्नाटक भारत में हुई थी। इसके बाद इनका व्यवसाय अभिनेता, फिल्म संपादक, निर्माता, निर्देशक है। सक्रिय वर्ष सन 1956 से 2007 तक रहे। जीवन साथी सुंदरी, इनकी शादी सन 1965 में हुई और उनसे इनका विवाह सन 1985 में हो गया। बच्चे फरदीन खान समेत 2। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि फिरोज खान का जन्म 25 सितंबर सन 1939 को बेंगलोर, भारत में सादिक अली खान तलोनी के घर हुआ था, जो अफगानिस्तान में गजनी के एक अफगान थे, जो उनकी मां फतिमा ईरानी और फारसी वंश की थी। खान की शिक्षा बिबस कॉटन बॉयज स्कूल और सेंट जॉनसन हाई स्कूल के बेंगलोर में हुई। उनके भाई साहब अब्बास खान, शाहरुख खान, अली खान, समीर खान और अकबर खान, उनकी बहनें खुर्शीद, सनवार और दिलसाद बेगम थी, जो दिलसाद बीवी के नाम से मशहूर थी। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया कि सन 1960 से सन 70 के दशक की शुरुआत में उन्होंने स्टारलेटी विपरीत कम बजट वाली थ्रिलर फिल्मों में काम किया। इसके बाद बताया गया कि मुमताज़ के बारे में। मुमताज़ जो है
मुमताज़ को आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे कि मुमताज़ का पूरा नाम मुमताज़ अस्करी माधवानी है। इनका जन्म 31 जुलाई सन 1947 में हुआ था। एक भारतीय अभिनेता जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया और हिंदी सिनेमा में बेहतरीन अभिनेत्री में से एक मानी जाती है। मुमताज़ को 2 फिल्मफेयर पुरस्कार मिल चुके हैं। मुमताज़ ने 11 साल की उम्र में सोने की चिड़िया सन 1958 से अभिनय की शुरुआत की और स्त्री सन 1961 और सहरा सन 1963 जैसी फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाई। मुमताज़ का जन्म बॉम्बे ब्रिटिश प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत जो अब मुंबई में है हुआ था। पेशा अभिनेत्री इनकी सक्रिय वर्ष सन 1958 से 1977 तक, उसके बाद सन 1990 तक रही। जीवन साथी मयूर माधवानी था जिनसे इनकी शादी सन 1974 में हुई। इनके बच्चे 2 नताशा और तान्या। फौलाद सन 1963, डाकू मंगल सिंह सन 1966 के साथ मुमताज़ को स्टंट फिल्म नायिका के रूप में टाइप कास्ट किया गया था, जिससे उनका कैरियर रुक गया और राम और श्याम सन 1967, मेरे हमदम मेरे दोस्त सन 1968 और ब्रह्मचारी सन 1968 में अपने काम के लिए प्रशंसा के बाद मुमताज़ को 2 रास्ते कैरियर की बड़ी सफलता मिली। फिल्म के प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि मुमताज़ का जन्म अब्दुल सलीम अकबर अस्करी के शादी हबीब आग में हुआ था जो ईरान के एक मशहद के रहने वाले थे। उनके जन्म के 1 साल बाद ही उनका तलाक हो गया और उनकी छोटी बहन अभिनेता मलिका और जिनकी शादी पहलवान और भारतीय अभिनेता राघव से हुई थी, जो पहलवान के अभिनेता द्वारा सिंह के छोटे भाई थे। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया है कि मुमताज़ सोने की चिड़िया सन 1958 में बाल अभिनेत्री के रूप में दिखाई दी। एक किशोरी के रूप में उन्होंने 1960 के दशक की शुरुआत में वल्लाह क्या बात है स्त्री और सहरा के एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में काम किया। एक वयस्क के रूप में एक ग्रेड फिल्मों में उनकी पहली भूमिका आरोपी रलहन की गहरा दाग के नायक की बहन की भूमिका की मुझे जीने दो जैसी फिल्मों में 2 छोटी भूमिकाएं मिली। बाद में उन्होंने 16 एक्शन फिल्मों में एक मुख्य नायिका की भूमिका मिली, जिनमें फौलाद, वीर, भीमसेन, टार्जन, कॉम्स टू दिल्ली, सिकंदर ए आजम जैसी फिल्मों में काम किया। इसके बाद बताया गया है कि प्रेम चोपड़ा भी अच्छे कलाकार रहे हैं। प्रेम चोपड़ा हिंदी पंजाबी फिल्मों में एक भारतीय अभिनेता। उन्होंने 60 से अधिक फिल्मों में 60 से अवधि में 380 फिल्मों में अभिनय किया है। अधिकांश फिल्में खलनायक होने के बावजूद उनकी बोली मृदुभाषी और उनके नायक और राजेश खन्ना की मुख्य भूमिका वाली उनकी 19 फिल्में दर्शकों में आलोचकों के बीच लोकप्रिय बनी रही। इनका जन्म लाहौर पंजाब ब्रिटिश भारत जो वर्तमान पंजाब पाकिस्तान में है। इनका पेशा अभिनेता सक्रिय वर्ष 1960 से 2021 तक। जीवन साथी उमा मल्होत्रा थी। और इनके जीवन और शिक्षा के बारे में बताया गया कि पंजाबी हिंदू परिवार रणबीर लाल और रूपरानी चोपड़ा की 6 संतानों में से तीसरे चोपड़ा का नाम 23 सितंबर 1935 को लाहौर में हुआ था। भारत के विभाजन के बाद उनका परिवार शिमला चला गया, जहां उनका पालन पोषण किया। उन्होंने एसडी सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल शिमला में पढ़ाई की और उनके पिता की इच्छा थी कि वे डॉक्टर या भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी बने। चोपड़ा ने अपनी स्कूली शिक्षा और कॉलेज शिमला से पूरी किया। जब उनके पिता ने एक सरकारी कर्मचारी थे तो उनका स्थानांतरण हो गया और उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक की अवधि प्राप्त की और उन्होंने कॉलेज नाइट कैंप में उत्साहपूर्वक भाग लिया। अपने पिता के आग्रह पर उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की और फिर बॉम्बे में चले गए। उनकी पहली फिल्म बनने के तुरंत बाद उनकी मां को मुंह में कैंसर का पता चला और वे मृत्यु हो गई, जिससे उनकी 9 वर्षीय बहन आरजू की देखभाल के पिता और उनके अन्य भाइयों को करनी पड़ी। और भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों को चेतावनी दे दी थी कि उनकी बहन को वह तभी खुश रहेंगे। और प्रेम ने अपनी बहन को अपनी पहली बेटी मानता था। इस तरह से प्रेम ने अपनी बहन को अच्छा पालन पोषण किया। अपराध हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। अपराध सन 1972 की एक एक्शन थ्रिलर रोमांस हिंदी भाषा की फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन फिरोज खान ने किया है। निर्माता और निर्देशक के रूप में यह फिरोज खान की पहली फिल्म थी। फिल्म में फिरोज खान, मुमताज़, प्रेम चोपड़ा, इफ्तिखार, हेलेन फरियाल और मदनपुरी है। फिल्म का संगीत कल्याण जी आनंद जी का दिया गया था। फिल्म के निर्देशक फिरोज खान थे। फिल्म के लेखक अख्तर उल ईमान थे। फिल्म की पटकथा ओकार साहब और अख्तर उल ईमान और एफ के इंटरनेशनल का
कहानी विभाग है। कहानी ओकार साहब की, अख्तर उल इमान की, SK इंटरनेशनल का कहानी का विभाग है। उत्पादित किया फिरोज खान ने। अभिनीति फिरोज खान, मुमताज और प्रेम चोपड़िया। छायांकन कमल बोस। संपादित किया BS ग्लेड, रवि पाटनाकर। संगीत है कल्याण जी आनंद जी। उत्पादन कंपनी है FK इंटरनेशनल। वितरित किया FK इंटरनेशनल द्वारा। रिलीज की तारीख 21 अप्रैल सन 1972 को। कार्यक्रम 128 मिनट। देश संयुक्त देश भारत है। भाषा हिंदी। यह फिल्म आशा भोसले द्वारा गाए गए भारतीय फंक रॉक के गीत के ए नौजवान ए सब के लिए प्रसिद्ध है। यह गीत बाद में 2005 में द ब्लैक आइड पीस के हिट गीत है फोर्ड विद मार्क हार्ट का आधार बना। कथानक बताता है, जर्मनी में रहने वाले सुंदर दिखने वाली रीता जो चोरों के एक गिरोह में संबंधित है, जौहरी को एक बहुत महंगा हार देने के लिए वह मजबूर करती है और पुलिस से भाग रही थी। वह जाने माने ग्रेड प्रिक्स रेसर राम खन्ना के साथ सवारी करती है और हार उसके चेहरे पर पहना देती है। बाद में वह विनम्रतापूर्वक हार उसे लौटा देता है और वह उसे अपने गिरोह नेता को दे देती है। जब गिरोह नेता ने हार का मूल्यांकन किया तो वह नकली निकला और रीता अब अपने ही गिरोह में से भाग रही है। वह फिर से राम की शरण लेती है और उसे सच्चाई बताती है और बताती है कि वह उसका असली नाम मीना है। राम ने ग्रां प्री जीता और दोनों भारत लौट आए। हवाई अड्डे पर प्रवेश करने पर वह उनकी तलाशी ली जाती है और राम के पास औषधि कैप्सूल के छिपे हीरे पाए जाते हैं। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में मुकदमा चलाया गया और कई वर्षों की जेल की सजा सुनाई गई। सालों बाद जब वह रिहा हो जाता है तो वह मीना को इंतजार करता हुआ पाता है। दोनों शादी कर घर बसाने और ईमानदारी से जिंदगी जीने का फैसला करते हैं, लेकिन मुसीबत फिर से उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। इस बार यह राम का भाई हरनाम है, जो चाहता है कि राम भी उसके साथ तस्करी में शामिल हो जाए। राम शुरू में मना कर देता है, लेकिन जब मीना का अपहरण कर लिया जाता है तो वह झुक जाता है। धीरे धीरे ऐसे फिल्म आगे बढ़ती है और वह भाई अपने अपराध के कैरियर में शामिल हो जाते हैं। दोनों भाई एक साथ करना शुरू कर देते हैं। एक ऐसा बदलाव जिसके मीना और उसके लिए विनाशकारी परिणाम होंगे। डालना फिरोज खान, राम खन्ना है। मुमताज मीना उप्लिक रीता है। प्रेम चोपड़ा हरनाम खन्ना। फरियाल सूजी इफ्तिकार पुलिस इंस्पेक्टर। टुनटुन मिसेस फर्नांडिस और पॉल सन श्री फर्नांडिस है। गीत और संगीत जो दिए गए, तुम हो हसीना किशोर कुमार, हमारे सिवा तुम्हारे और कितने दीवाने किशोर कुमार, लता मंगेशकर, तुम मिले प्यार से किशोर कुमार, आशा भोसले, असलम अलैकुम महेंद्र कपूर, आशा भोसले, ए नौजवान है ये सब कुछ कहाँ, आशा भोसले का गीत, ए नौजवान के सब कुछ कहाँ है नमूना 2005 में द ब्लैक आइड पीस द्वारा अपने हिट गीत डोट फंक विद मार्क आर्ट के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस गीत ने ब्लैक आइड पीस को सर्वश्रेष्ठ रैप के लिए अपना पहला प्रेमी पुरस्कार जीता और यह समूह द्वारा प्रदर्शित, जबकि ए नौजवान है सब कुछ ही संगीतकार कल्याण जी आनंद जी को किया गया था। इसके बाद बताया गया है कि संदर्भ के बारे में ए नौजवान और सब आशा भोसले पर यूट्यूब पर इसको किया गया था। कल्याण जी आनंद जी भी पुरस्कार जीतकर इंडो एशियन न्यूज़ सर्विस में 17 मई 2006 को और 8 मई 2009 को पुण्य प्राप्त किया गया था। फिरोज खान एक बहुत ही अच्छे कलाकार है और जिनको एक भारतीय अभिनेता, फिल्म संपादक, निर्माता और निर्देशक के नाम से जाना जाता है, जो भारतीय सिनेमा में अपने काम के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने अपने पूरे कैरियर में 60 से अधिक फिल्मों में काम किया, जो बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया था। इनका जन्म 25 सितंबर सन 1939 को बेंगलोर, मैसूर साम्राज्य, ब्रिटिश भारत जो वर्तमान कर्नाटक भारत में है, इसमें हुआ था। इनका पूरा नाम जुल्फिकार अली शाह खान है
और इनकी मृत्यु 27 अप्रैल 2009 को आयु 69 वर्ष में बेंगलुरु, कर्नाटक, भारत में हुई थी। इसके बाद इनका व्यवसाय अभिनेता, फिल्म संपादक, निर्माता, निर्देशक है। सक्रिय वर्ष सन 1956 से 2007 तक रहे जीवनसाथी सुंदरी, जिनके इनकी शादी सन 1965 में हुई और उनसे इनका विवाह सन 1985 में हो गया। बच्चे फरदीन खान समेत 2। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि फिरोज खान का जन्म 25 सितंबर सन 1939 को बेंगलोर, भारत में सादिक अली खान तलोनी के घर हुआ था, जो अफगानिस्तान में गजनी के एक अफगान थे, जो उनकी मां फतिमा ईरानी और फारसी वंश की थी। खान की शिक्षा विबस कॉटन बॉयज स्कूल और सेंट जॉनसन हाई स्कूल के बेंगलोर में हुई। उनके भाई साहब अब्बास खान, शाहरुख खान, अली खान, समीर खान और अकबर खान, उनकी बहनें खुर्शीद, सनवार और दिलसाद बेगम थी, जो दिलसाद बीवी के नाम से मशहूर थी। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया कि सन 1960 से सन 70 के दशक की शुरुआत में उन्होंने स्टारलेटी विपरीत कम बजट वाली थ्रिलर फिल्मों में काम किया। इसके बाद बताया गया कि मुमताज़ के बारे में। मुमताज़ जो है, मुमताज़ को आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे कि मुमताज़ का पूरा नाम मुमताज़ अस्करी माधवानी है। इनका जन्म 31 जुलाई सन 1947 में हुआ था। एक भारतीय अभिनेता जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया और हिंदी सिनेमा में बेहतरीन अभिनेत्री में से एक मानी जाती है। मुमताज़ को 2 फिल्मफेयर पुरस्कार मिल चुके हैं। मुमताज़ ने 11 साल की उम्र में सोने की चिड़िया सन 1958 से अभिनय की शुरुआत की और स्त्री सन 1961 और सहरा सन 1963 जैसी फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाई। मुमताज़ का जन्म बॉम्बे ब्रिटिश प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत जो अब मुंबई में है हुआ था। पेशा अभिनेत्री, इनकी सक्रिय वर्ष सन 1958 से 1977 तक, उसके बाद सन 1990 तक रही। जीवन साथी मयूर माधवानी था, जिनसे इनकी शादी सन 1974 में हुई। इनके बच्चे 2, नताशा और तान्या। फौलाद सन 1963, डाकू मंगल सिंह सन 1966 के साथ मुमताज़ को स्टंट फिल्म नायिका के रूप में टाइप कास्ट किया गया था, जिससे उनका कैरियर रुक गया। और राम और श्याम सन 1967, मेरे हमदम मेरे दोस्त सन 1968 और ब्रह्मचारी सन 1968 में अपने काम के लिए प्रशंसा के बाद मुमताज़ को 2 रास्ते कैरियर की बड़ी सफलता मिली। उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि मुमताज़ का जन्म अब्दुल सलीम अकबर अस्करी के शादी हबीब आगा में हुआ था, जो ईरान के एक मशहद के रहने वाले थे। उनके जन्म के 1 साल बाद ही उनका तलाक हो गया और उनकी छोटी बहन अभिनेता मलिका, और जिनकी शादी पहलवान और भारतीय अभिनेता राघव से हुई थी, जो पहलवान के अभिनेता द्वारा सिंह के छोटे भाई थे। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया है कि मुमताज़ सोने की चिड़िया सन 1958 में बाल अभिनेत्री के रूप में दिखाई दी। एक किशोरी के रूप में उन्होंने 1960 के दशक की शुरुआत में वल्लाह क्या बात है, स्त्री और सहरा के एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में काम किया। एक वयस्क के रूप में एक ग्रेड फिल्मों में उनकी पहली भूमिका आरोपी रलहन की गहरा दाग के नायक की बहन की कि मुझे जीने दो जैसी फिल्मों में 2 छोटी भूमिकाएं मिली। बाद में उन्होंने 16 एक्शन फिल्मों में एक मुख्य नायिका की भूमिका मिली, जिनमें फौलाद, वीर, भीमसेन, टार्जन, कॉम्स टू दिल्ली, सिकंदर-ए-आजम जैसी फिल्मों में काम किया। इसके बाद बताया गया है कि प्रेम चोपड़ा भी अच्छे कलाकार रहे हैं। प्रेम चोपड़ा हिंदी पंजाबी फिल्मों में एक भारतीय अभिनेता। उन्होंने 60 से अधिक फिल्मों में 60 से अवधि में 380 फिल्मों में अभिनय किया है। अधिकांश फिल्में खलनायक होने के बावजूद उनकी बोली मृदुभाषी और उनके नायक और राजेश खन्ना की मुख्य भूमिका वाली उनकी 19 फिल्में दर्शकों में आलोचकों के बीच लोकप्रिय बनी रही। इनका जन्म लाहौर, पंजाब, ब्रिटिश भारत जो वर्तमान पंजाब पाकिस्तान में है। इनका पेशा अभिनेता। सक्रिय वर्ष 1960 से 2021 तक जीवन साथी उमा मल्होत्रा थी। और इनके जीवन और शिक्षा के बारे में बताया गया कि पंजाबी हिंदू परिवार रणवीर लाल और रूपरानी चोपड़ा की 6 संतानों में से तीसरे चोपड़ा का नाम 23 सितंबर 1935 को लाहौर में हुआ था। भारत के विभाजन के बाद उनका परिवार शिमला चला गया, जहां उनका पालन पोषण किया। उन्होंने एसडी सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल शिमला में पढ़ाई की और उनके पिता की इच्छा थी कि वे डॉक्टर
यह भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी बने। चोपड़ा ने अपनी स्कूली शिक्षा और कॉलेज शिमला से पूरी किया। जब उनके पिता ने एक सरकारी कर्मचारी थे तो उनका स्थानांतरण हो गया और उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक की अवधि प्राप्त की और उन्होंने कॉलेज नाइट कैंप में उत्साहपूर्वक भाग लिया। अपने पिता के आग्रह पर उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की और फिर बॉम्बे में चले गए। उनकी पहली फिल्म बनने के तुरंत बाद उनकी मां को मुंह में कैंसर का पता चला और वे मृत्यु हो गई, जिससे उनकी 9 वर्षीय बहन आरजू की देखभाल के पिता और उनके अन्य भाइयों को करनी पड़ी। और भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों को चेतावनी दे दी थी कि उनकी बहन को वह तभी खुश रहेंगे। और प्रेम ने अपनी बहन को अपनी पहली बेटी मानता था। इस तरह से प्रेम ने अपनी बहन को अच्छा पालन पोषण किया। अपराध हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। अपराध सन 1972 की एक एक्शन थ्रिलर रोमांस हिंदी भाषा की फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन फिरोज खान ने किया है। निर्माता और निर्देशक के रूप में यह फिरोज खान की पहली फिल्म थी। फिल्म में फिरोज खान, मुमताज, प्रेम चोपड़ा, इफ्तिखार, हेलेन फरियाल और मदनपुरी है। फिल्म का संगीत कल्याण जी आनंद जी का दिया गया था। फिल्म के निर्देशक फिरोज खान थे। फिल्म के लेखक अख्तर उल ईमान थे। फिल्म की पटकथा ओकार साहब और अख्तर उल ईमान और FK इंटरनेशनल का कहानी विभाग है। कहानी ओकार साहब की, अख्तर उल ईमान की, SK इंटरनेशनल का कहानी का विभाग है। उत्पादित किया फिरोज खान ने। अभिनीति फिरोज खान, मुमताज और प्रेम चोपड़िया। छायांकन कमल बोस। संपादित किया BS ग्लेड, रवि पाटनाकर। संगीत है कल्याण जी आनंद जी। उत्पादन कंपनी है FK इंटरनेशनल। वितरित किया FK इंटरनेशनल द्वारा। रिलीज की तारीख 21 अप्रैल सन 1972 को। कार्यक्रम 128 मिनट। देश संयुक्त देश भारत है। भाषा हिंदी। यह फिल्म आशा भोसले द्वारा गाए गए भारतीय फंक रॉक के गीत के ए नौजवान ए सब के लिए प्रसिद्ध है। यह गीत बाद में 2005 में द ब्लैक आइड पीस के हिट गीत है फोर्ड विद मार्क हार्ट का आधार बना। कथानक बताता है जर्मनी में रहने वाले सुंदर दिखने वाली रीता जो चोरों के एक गिरोह में संबंधित है, जौहरी को एक बहुत महंगा हार देने के लिए वह मजबूर करती है और पुलिस से भाग रही थी। वह जाने माने ग्रैंड प्रिक्स रेसर राम खन्ना के साथ सवारी करती है और हार उसके चेहरे पर पहना देती है। बाद में वह विनम्रतापूर्वक हार उसे लौटा देता है और वह उसे अपने गिरोह नेता को दे देती है। जब गिरोह नेता ने हार का मूल्यांकन किया तो वह नकली निकला और रीता अब अपने ही गिरोह में से भाग रही है। वह फिर से राम की शरण लेती है और उसे सच्चाई बताती है और बताती है कि वह उसका असली नाम मीना है। राम ने ग्रा प्री जीता और दोनों भारत लौट आए। हवाई अड्डे पर प्रवेश करने पर वह उनकी तलाशी ली जाती है और राम के पास ओसी कैप्सूल के छिपे हीरे पाए जाते हैं। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में मुकदमा चलाया गया और कई वर्षों की जेल की सजा सुनाई गई। सालों बाद जब वह रिहा हो जाता है तो वह मीना को इंतजार करता हुआ पाता है। दोनों शादी कर घर बसाने और ईमानदारी से जिंदगी जीने का फैसला करते हैं, लेकिन मुसीबत फिर से उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। इस बार यह राम का भाई हरनाम है जो चाहता है कि राम भी उसके साथ तस्करी में शामिल हो जाए। राम शुरू में मना कर देता है, लेकिन जब मीना का अपहरण कर लिया जाता है तो वह झुक जाता है। धीरे धीरे ऐसे फिल्म आगे बढ़ती है और वह भाई अपने अपराध के कैरियर में शामिल हो जाते हैं। दोनों भाई एक साथ करना शुरू कर देते हैं। एक ऐसा बदलाव जिसके मीना और उसके लिए विनाशकारी परिणाम होंगे। डालना फिरोज खान, राम खन्ना है। मुमताज मीना उप्लिक रीता है। प्रेम चोपड़ा हरनाम खन्ना। फरियाल सूजी इफ्तिखार पुलिस इंस्पेक्टर। टुनटुन मिसेस फर्नांडिस और पॉल सनसरी फर्नांडिस है। गीत और संगीत जो दिए गए तुम हो हसीना किशोर कुमार। हमारे सिवा तुम्हारे और कितने दीवाने किशोर कुमार। लता मंगेशकर। तुम मिले प्यार से किशोर कुमार आशा भोसले। असलम अलैकुम महेंद्र कपूर आशा भोसले। ए नौजवान
है ये सब कुछ कहाँ आशा भोसले का गीत ए नौजवान के सब कुछ कहाँ है नमूना 2005 में द ब्लैक आइड पीस द्वारा अपने हिट गीत डोट फंक विद मार्क आर्ट के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस गीत ने ब्लैक आइड पीस को सर्वश्रेष्ठ रैप के लिए अपना पहला प्रेमी पुरस्कार जीता और यह जोड़ी समूह द्वारा प्रदर्शित, जबकि ए नौजवान है सब कुछ ही संगीतकार कल्याण जी आनंद जी को किया गया था। इसके बाद बताया गया है कि संदर्भ के बारे में ए नौजवान और सब आशा भोसले पर यूट्यूब पर इसको किया गया था। कल्याण जी आनंद जी भी पुरस्कार जीतकर इंडो एशियन न्यूज़ सर्विस में 17 मई 2006 को और 8 मई 2009 को पुण्य प्राप्त किया गया था। फिरोज खान एक बहुत ही अच्छे कलाकार है और जिनको एक भारतीय अभिनेता, फिल्म संपादक, निर्माता और निर्देशक के नाम से जाना जाता है, जो भारतीय सिनेमा में अपने काम के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने अपने पूरे कैरियर में 60 से अधिक फिल्मों में काम किया, जो बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया था। इनका जन्म 25 सितंबर सन 1939 को बेंगलोर, मैसूर साम्राज्य, ब्रिटिश भारत जो वर्तमान कर्नाटक भारत में है, इसमें हुआ था। इनका पूरा नाम जुल्फ़िकार अली शाह खान है और इनकी मृत्यु 27 अप्रैल 2009 को आयु 69 वर्ष में बेंगलोर, कर्नाटक भारत में हुई थी। इसके बाद इनका व्यवसाय अभिनेता, फिल्म संपादक, निर्माता, निर्देशक है। सक्रिय वर्ष सन 1956 से 2007 तक रहे जीवन साथी सुंदरी, इनकी शादी सन 1965 में हुई और उनसे इनका विवाह सन 1985 में हो गया। बच्चे फरदीन खान समेत 2। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि फिरोज खान का जन्म 25 सितंबर सन 1939 को बेंगलोर, भारत में सादिक अली खान तलोनी के घर हुआ था, जो अफगानिस्तान में गजनी के एक अफगान थे, जो उनकी मां फतिमा ईरानी और फारसी वंश की थी। खान की शिक्षा बिबस कॉटन बॉयज़ स्कूल और सेंट जॉनसन हाई स्कूल के बेंगलोर में हुई। उनके भाई साहब अब्बास खान, शाहरुख खान, अली खान, समीर खान और अकबर खान, उनकी बहनें खुर्शीद, सनवार और दिलसाद बेगम थी, जो दिलसाद बीवी के नाम से मशहूर थी। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया कि सन 1960 से सन 70 के दशक की शुरुआत में उन्होंने स्टारलेटी विपरीत कम बजट वाली थ्रिलर फिल्मों में काम किया। इसके बाद बताया गया कि मुमताज़ के बारे में। मुमताज़ जो है, मुमताज़ को आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे कि मुमताज़ का पूरा नाम मुमताज़ अस्करी माधवानी है। इनका जन्म 31 जुलाई सन 1947 में हुआ था। एक भारतीय अभिनेता जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया और हिंदी सिनेमा में बेहतरीन अभिनेत्री में से एक मानी जाती है। मुमताज़ को 2 फिल्मफेयर पुरस्कार मिल चुके हैं। मुमताज़ ने 11 साल की उम्र में सोने की चिड़िया सन 1958 से अभिनय की शुरुआत की और स्त्री सन 1961 और सहरा सन 1963 जैसी फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाई। मुमताज़ का जन्म बॉम्बे, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत जो अब मुंबई में है, हुआ था। पेशा अभिनेत्री, इनकी सक्रिय वर्ष सन 1958 से 1977 तक, उसके बाद सन 1990 तक रही। जीवन साथी मयूर माधवानी था, जिनसे इनकी शादी सन 1974 में हुई। इनके बच्चे 2, नताशा और तान्या। फौलाद सन 1963, डाकू मंगल सिंह सन 1966 के साथ मुमताज़ को स्टंट फिल्म नायिका के रूप में टाइप कास्ट किया गया था, जिससे उनका कैरियर रुक गया। और राम और श्याम सन 1967, मेरे हमदम मेरे दोस्त सन 1968 और ब्रह्मचारी सन 1968 में अपने काम के लिए प्रशंसा के बाद मुमताज़ को 2 रास्ते कैरियर की बड़ी सफलता मिली। इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि मुमताज़ का जन्म अब्दुल सलीम अकबर अस्करी के शादी हबीब आग में हुआ था, जो ईरान के एक मशहद के में रहने वाले थे। उनके जन्म के 1 साल बाद ही उनका तलाक हो गया और उनकी छोटी बहन अभिनेता मलिका और जिनकी शादी पहलवान और भारतीय अभिनेता राघव से हुई थी, जो पहलवान के अभिनेता द्वारा सिंह के छोटे भाई थे। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया है कि मुमताज़ सोने की चिड़िया सन 1958 में बाल अभिनेत्री के रूप में दिखाई दी। एक किशोरी के रूप में उन्होंने 1960 के दशक की शुरुआत में वल्लाह क्या बात है, स्त्री और सहरा के एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में काम किया। एक वयस्क के रूप में एक ग्रेड फिल्मों में उनकी पहली फिल्म
भूमिका आरोपी रलहन की गहरा दाग के नायक की बहन की भूमिका कि मुझे जीने दो जैसी फिल्मों में दो छोटी भूमिकाएं मिली। बाद में उन्होंने 16 एक्शन फिल्मों में एक मुख्य नायिका की भूमिका मिली, जिनमें फौलाद, वीर, भीमसेन, टार्जन, कॉम्स टू दिल्ली, सिकंदर ए आजम जैसी फिल्मों में काम किया। इसके बाद बताया गया है कि प्रेम चोपड़ा जो इस भी अच्छे कलाकार रहे हैं। प्रेम चोपड़ा हिंदी पंजाबी फिल्मों में एक भारतीय अभिनेता। उन्होंने 60 से अधिक फिल्मों में की 60 से अवधि में 380 फिल्मों में अभिनय किया है। अधिकांश फिल्मों में खलनायक होने के बावजूद उनकी बोली मृदुभाषी और उनके नायक और राजेश खन्ना की मुख्य भूमिका वाली उनकी 19 फिल्म दर्शकों में आलोचकों के बीच लोकप्रिय बनी रही। इनका जन्म लाहौर, पंजाब, ब्रिटिश भारत जो वर्तमान पंजाब पाकिस्तान में है। इनका पेशा अभिनेता से करीब सन 1960 से 2021 तक जीवन साथी उमा मल्होत्रा थी। और इनके जीवन और शिक्षा के बारे में बताया गया कि पंजाबी हिंदू परिवार रणवीर लाल और रूपरानी चोपड़ा की 6 संतानों में से तीसरे चोपड़ा का नाम 23 सितंबर 1935 को लाहौर में हुआ था। भारत के विभाजन के बाद उनका परिवार शिमला चला गया, जहां उनका पालन पोषण किया। उन्होंने एसडी सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल शिमला में पढ़ाई की और उनके पिता की इच्छा थी कि वे डॉक्टर या भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी बने। चोपड़ा ने अपनी स्कूली शिक्षा और कॉलेज शिमला से पूरी किया। जब उनके पिता ने एक सरकारी कर्मचारी थे तो उनका स्थानांतरण हो गया और उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक की अवधि प्राप्त की और उन्होंने कॉलेज नाइट कैंप में उत्साहपूर्वक भाग लिया। अपने पिता के आग्रह पर उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की और फिर बॉम्बे में चले गए। उनकी पहली फिल्म बनने के तुरंत बाद उनकी मां को मुंह में कैंसर का पता चला और वे मृत्यु होगी, जिससे उनकी 9 वर्षीय बहन आरजू की देखभाल के पिता और उनके 4 अन्य भाइयों को करनी पड़ी। और भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों को चेतावनी दे दी थी कि उनकी बहन को वह खुशी तभी खुश रहेंगे। और प्रेम ने अपनी बहन को अपनी पहली बेटी मानता था। इस तरह से प्रेम ने अपनी बहन को अच्छा पालन पोषण किया। अपराध हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। अपराध सन 1972 की एक एक्शन थ्रिलर रोमांस हिंदी भाषा की फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन फिरोज खान ने किया है। निर्माता और निर्देशक के रूप में यह फिरोज खान की पहली फिल्म थी। फिल्म में फिरोज खान, मुमताज़, प्रेम चोपड़ा, इफ्तिखार, हेलेन फरियाल और मदनपुरी है। फिल्म का संगीत कल्याण जी आनंद जी का दिया गया था। फिल्म के निर्देशक फिरोज खान थे। फिल्म के लेखक अख्तर उल ईमान थे। फिल्म की पटकथा ओकार साहब और अख्तर उल ईमान और एफ.के. इंटरनेशनल का कहानी विभाग है। कहानी ओकार साहब की, अख्तर उल ईमान की, एस.के. इंटरनेशनल का कहानी का विभाग है। उत्पादित किया फिरोज खान ने। अभिनीति फिरोज खान, मुमताज और प्रेम चोपड़ा। छायांकन कमल बोस। संपादित किया बी.एस. ग्लेड, रवि पाटनाकर। संगीत है कल्याण जी आनंद जी। उत्पादन कंपनी है एफ.के. इंटरनेशनल। वितरित किया एफ.के. इंटरनेशनल द्वारा। रिलीज की तारीख 21 अप्रैल सन 1972 को। कार्यक्रम 128 मिनट। देश संयुक्त देश भारत है। भाषा हिंदी। यह फिल्म आशा भोसले द्वारा गाए गए भारतीय फंक रॉक के गीत के ए नौजवान ए सब के लिए प्रसिद्ध है। यह गीत बाद में 2005 में द ब्लैक आइड पीस के हिट गीत है फोर्ड विद मार्क हार्ट का आधार बना। कथानक बताता है, जर्मनी में रहने वाले सुंदर दिखने वाली रीता, जो चोरों के एक गिरोह में संबंधित है, जौहरी को एक बहुत महंगा हार देने के लिए वह मजबूर करती है और पुलिस से भाग रही थी। वह जाने माने ग्रैंड प्रिक्स रेसर राम खन्ना के साथ सवारी करती है और हार उसके चेहरे पर पहना देती है। बाद में वह विनम्रतापूर्वक हार उसे लौटा देता है और वह उसे अपने गिरोह नेता को दे देती है। जब गिरोह नेता ने हार का मूल्यांकन किया तो वह नकली निकला और रीता अब अपने ही गिरोह में से भाग रही है। वह फिर से राम की शरण लेती है और उसे सच्चाई बताती है कि वह उसका असली नाम मीना है। राम ने ग्रां प्री जीता और दोनों भारत लौट आए। हवाई अड्डे पर प्रवेश करने पर वह उनकी तलाशी ली जाती है और राम के पास ऑक्सी कैप्सूल के छिपे हीरे पाए जाते हैं। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और कई वर्षों की जेल की सजा सुनाई गई। सालों बाद जब वह रिहा हो जाता है तो वह मीना को
चार करता हुआ पाता है। दोनों शादी कर घर बसाने और ईमानदारी से ज़िंदगी जीने का फैसला करते हैं, लेकिन मुसीबत फिर से उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। इस बार यह राम का भाई हरनाम है, जो चाहता है कि राम भी उसके साथ तस्करी में शामिल हो जाए। राम शुरू में मना कर देता है, लेकिन जब मीना का अपहरण कर लिया जाता है तो वह झुक जाता है। धीरे धीरे ऐसे फिल्म आगे बढ़ती है और वह भाई अपने अपराध के कैरियर में शामिल हो जाते हैं। दोनों भाई एक साथ करना शुरू कर देते हैं। ऐसा बदलाव जिसके मीना और उसके लिए विनाशकारी परिणाम होंगे। डालना फिरोज खान, राम खन्ना है, मुमताज मीना उप्लिक रीता है, प्रेम चोपड़ा हरनाम खन्ना, फरियाल सूजी इफ्तिकार पुलिस इंस्पेक्टर, टुनटुन मिसेस फर्नांडिस और पॉल सन श्री फर्नांडिस है। गीत और संगीत जो दिए गए, तुम हो हसीना किशोर कुमार, हमारे सिवा तुम्हारे और कितने दीवाने किशोर कुमार, लता मंगेशकर, तुम मिले प्यार से किशोर कुमार, आशा भोसले, असलम असलम अलैकुम महेंद्र कपूर, आशा भोसले, ए नौजवान है ये सब कुछ कहाँ, आशा भोसले का गीत, ए नौजवान के सब कुछ कहाँ है नमूना 2005 में द ब्लैक आइड पीस द्वारा अपने हिट गीत डोट फंक विद मार्क आर्ट के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस गीत ने ब्लैक आइड पीस को सर्वश्रेष्ठ रैप के लिए अपना पहला प्रेमी पुरस्कार जीता और यह समूह द्वारा प्रदर्शित, जबकि ए नौजवान है सब कुछ ही संगीतकार कल्याण जी आनंद जी को किया गया था। इसके बाद बताया गया है कि संदर्भ के बारे में ए नौजवान और सब आशा भोसले पर यूट्यूब पर इसको किया गया था। कल्याण जी आनंद जी भी अपने पुरस्कार जीतकर इंडो एशियन न्यूज़ सर्विस में 17 मई 2006 को और 8 मई 2009 को पुण्य प्राप्त किया गया था। फिरोज खान एक बहुत ही अच्छे कलाकार है और जिनको एक भारतीय अभिनेता, फिल्म संपादक, निर्माता और निर्देशक के नाम से जाना जाता है, जो भारतीय सिनेमा में अपने काम के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने अपने पूरे कैरियर में 60 से अधिक फिल्मों में काम किया, जो बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया था। इनका जन्म 25 सितंबर सन 1939 को बेंगलोर, मैसूर साम्राज्य, ब्रिटिश भारत जो वर्तमान कर्नाटक भारत में है, इसमें हुआ था। इनका पूरा नाम जुल्फ़िकार अली शाह खान है और इनकी मृत्यु 27 अप्रैल 2009 को आयु 69 वर्ष में बेंगलोर, कर्नाटक भारत में हुई थी। इसके बाद इनका व्यवसाय अभिनेता, फिल्म संपादक, निर्माता, निर्देशक है। सक्रिय वर्ष सन 1956 से 2007 तक रहे। जीवन साथी सुंदरी, इनकी शादी सन 1965 में हुई और उनसे इनका विवाह सन 1985 में हो गया। बच्चे फरदीन खान समेत 2। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि फिरोज खान का जन्म 25 सितंबर सन 1939 को बेंगलोर, भारत में सादिक अली खान तलोनी के घर हुआ था, जो अफगानिस्तान में गजनी के एक अफगान थे, जो उनकी मां फतिमा ईरानी और फारसी वंश की थी। खान की शिक्षा बिबस कॉटन बॉयज स्कूल और सेंट जॉनसन हाई स्कूल के बेंगलोर में हुई। उनके भाई साहब अब्बास खान, शाहरुख खान, अली खान, समीर खान और अकबर खान, उनकी बहनें खुर्शीद, सनवार और दिलसाद बेगम थी, जो दिलसाद बीवी के नाम से मशहूर थी। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया कि सन 1960 से सन 70 के दशक की शुरुआत में उन्होंने स्टारलेटी विपरीत कम बजट वाली थ्रिलर फिल्मों में काम किया। इसके बाद बताया गया है कि मुमताज़ के बारे में। मुमताज़ को आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे कि मुमताज़ का पूरा नाम मुमताज़ अस्करी माधवानी है। इनका जन्म 31 जुलाई सन 1947 में हुआ था। एक भारतीय अभिनेता जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया और हिंदी सिनेमा में बेहतरीन अभिनेत्री में से एक मानी जाती है। मुमताज़ को 2 फिल्मफेयर पुरस्कार मिल चुके हैं। मुमताज़ ने 11 साल की उम्र में सोने की चिड़िया सन 1958 से अभिनय की शुरुआत की और स्त्री सन 1961 और सहरा सन 1963 जैसी फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाई। मुमताज़ का जन्म बॉम्बे ब्रिटिश प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत जो अब मुंबई में है हुआ था। पेशा अभिनेत्री, इनकी सक्रिय वर्ष सन 1958 से 1977 तक, उसके बाद सन 1990 तक रही। जीवन साथी मयूर माधवानी था, जिनसे इनकी शादी सन 1974 में हुई। इनके बच्चे 2 नताशा और तान्या। फौलाद सन 1963,
डाकू मंगल 6 1966 के साथ मुमताज़ को स्टंट फिल्म नायिका के रूप में टाइप कास्ट किया गया था, जिससे उनका कैरियर रुक गया और राम और श्याम 1967, मेरे हमदम मेरे दोस्त 1968 और ब्रह्मचारी 1968 में अपने काम के लिए प्रशंसा के बाद मुमताज़ को दो रास्ते कैरियर की बड़ी सफलता मिली। उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि मुमताज़ का जन्म अब्दुल सलीम अकबर अस्करी के शादी हबीब आगा में हुआ था, जो ईरान के एक मशहद के रहने वाले थे। उनके जन्म के 1 साल बाद ही उनका तलाक हो गया और उनकी छोटी बहन अभिनेत्रा मलिका, और जिनकी शादी पहलवान और भारतीय अभिनेता राघव से हुई थी, जो पहलवान के अभिनेता द्वारा सिंह के छोटे भाई थे। इनकी आजीविका के बारे में बताया गया है कि मुमताज़ सोने की चिड़िया 1958 में बाल अभिनेत्री के रूप में दिखाई दी। एक किशोरी के रूप में उन्होंने 1960 के दशक की शुरुआत में वल्लाह क्या बात है स्त्री और सहरा के एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में काम किया। एक वयस्क के रूप में एक ग्रेड फिल्मों में उनकी पहली भूमिका आरोपी रलहन की गहरा दाग के नायक की बहन की मुझे जीने दो जैसी फिल्मों में 2 छोटी भूमिकाएं मिली। बाद में उन्होंने 16 एक्शन फिल्मों में एक मुख्य नायिका की भूमिका मिली, जिनमें फौलाद, वीर, भीमसेन, टार्जन, कॉम्स टू दिल्ली, सिकंदर ए आजम जैसी फिल्मों में काम किया। इसके बाद बताया गया है कि प्रेम चोपड़ा भी अच्छे कलाकार रहे हैं। प्रेम चोपड़ा हिंदी पंजाबी फिल्मों में एक भारतीय अभिनेता। उन्होंने 60 से अधिक फिल्मों में 60 से अवधि में 380 फिल्मों में अभिनय किया है। अधिकांश फिल्में खलनायक होने के बावजूद उनकी बोली मृदुभाषी और उनके नायक और राजेश खन्ना की मुख्य भूमिका वाली उनकी 19 फिल्में दर्शकों में आलोचकों के बीच लोकप्रिय बनी रही। इनका जन्म लाहौर, पंजाब, ब्रिटिश भारत में जो वर्तमान पंजाब पाकिस्तान में है। इनका पेशा अभिनेता सेक्रेबा 1960 से 2021 तक जीवन साथी उमा मल्होत्रा थी। और इनके जीवन और शिक्षा के बारे में बताया गया कि पंजाबी हिंदू परिवार रणवीर लाल और रूप रानी चोपड़ा की 6 संतानों में से तीसरे चोपड़ा का नाम 23 सितंबर 1935 को लाहौर में हुआ था। भारत के विभाजन के बाद उनका परिवार शिमला चला गया, जहां उनका पालन पोषण किया। उन्होंने SD सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल शिमला में पढ़ाई की और उनके पिता की इच्छा थी कि वे डॉक्टर या भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी बने। चोपड़ा ने अपनी स्कूली शिक्षा और कॉलेज शिमला से पूरी किया। जब उनके पिता ने एक सरकारी कर्मचारी थे तो उनका स्थानांतरण हो गया और उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक की अवधि प्राप्त की और उन्होंने कॉलेज नाइट के में उत्साहपूर्वक भाग लिया। अपने पिता के आग्रह पर उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की और फिर बॉम्बे में चले गए। उनकी पहली फिल्म बनने के तुरंत बाद उनकी मां को मुंह में कैंसर का पता चला और वे मृत्यु हो गई, जिससे उनकी 9 वर्षीय बहन आरजू की देखभाल के पिता और उनके अन्य भाइयों को करनी पड़ी। और भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों को चेतावनी दे दी थी कि उनकी बहन को वह तभी खुश रहेंगे। और प्रेम ने अपनी बहन को अपनी पहली बेटी मानता था। इस तरह से प्रेम ने अपनी बहन को अच्छा पालन पोषण किया। अपराध हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। अपराध सन 1972 की एक एक्शन थ्रिलर रोमांस हिंदी भाषा की फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन फिरोज खान ने किया है। निर्माता और निर्देशक के रूप में यह फिरोज खान की पहली फिल्म थी। फिल्म में फिरोज खान, मुमताज़, प्रेम चोपड़ा, इफ्तिखार, हेलेन फरियाल और मदनपुरी है। फिल्म का संगीत कल्याण जी आनंद जी का दिया गया था। फिल्म के निर्देशक फिरोज खान थे। फिल्म के लेखक अख्तर उल ईमान थे। फिल्म की पटकथा ओकार साहब और अख्तर उल ईमान और FK इंटरनेशनल का कहानी विभाग है। कहानी ओकार साहब की, अख्तर उल ईमान की, SK इंटरनेशनल का कहानी का विभाग है। उत्पादित किया फिरोज खान ने। अभिनीति फिरोज खान, मुमताज़ और प्रेम चोपड़ा। छायांकन कमल बोस। संपादित किया BS ग्लेड, रवि पाटनाकर। संगीत है कल्याण जी आनंद जी। उत्पादन कंपनी है FK इंटरनेशनल। वितरित किया FK इंटरनेशनल द्वारा। रिलीज की तारीख 21 अप्रैल सन 1972 को। कार्यक्रम 128 मिनट। देश संयुक्त देश भारत है। भाषा हिंदी। यह फिल्म आशा भोसले द्वारा गाए गए भारतीय फंक रॉक के गीत के ए नौजवान ए सब के लिए प्रसिद्ध है। यह गीत बाद में 2005 में द ब्लैक आइड पीस के हिट गीत है। फोर्ड
विद मार्क हार्ट का आधार बना। कथानक बताता है जर्मनी में रहने वाले सुंदर दिखने वाली रीता जो चोरों के एक गिरोह में संबंधित है, जौहरी को एक बहुत महंगा हार देने के लिए वह मजबूर करती है और पुलिस से भाग रही थी। वह जाने माने ग्रेड प्रिक्स रेसर राम खन्ना के साथ सवारी करती है और हार उसके चेहरे पर पहना देती है। बाद में वह विनम्रतापूर्वक हार उसे लौटा देता है और वह उसे अपने गिरोह नेता को दे देती है। जब गिरोह नेता ने हार का मूल्यांकन किया तो वह नकली निकला और रीता अब अपने ही गिरोह में से भाग रही है। वह फिर से राम की शरण लेती है और उसे सच्चाई बताती है और बताती है कि वह उसका असली नाम मीना है। राम ने ग्रां प्री जीता और दोनों भारत लौट आए। हवाई अड्डे पर प्रवेश करने पर वह उनकी तलाशी ली जाती है और राम के पास औषधि कैप्सूल के छिपे हीरे पाए जाते हैं। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, अदालत में मुकदमा चलाया गया और कई वर्षों की जेल की सजा सुनाई गई। सालों बाद जब वह रिहा हो जाता है तो वह मीना को इंतजार करता हुआ पाता है। दोनों शादी कर घर बसाने और ईमानदारी से जिंदगी जीने का फैसला करते हैं, लेकिन मुसीबत फिर से उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। इस बार यह राम का भाई हरनाम है, जो चाहता है कि राम भी उसके साथ तस्करी में शामिल हो जाए। राम शुरू में मना कर देता है, लेकिन जब मीना का अपहरण कर लिया जाता है तो वह झुक जाता है। धीरे धीरे ऐसे फिल्म आगे बढ़ती है और वह भाई अपने अपराध के कैरियर में शामिल हो जाते हैं। दोनों भाई एक साथ करना शुरू कर देते हैं। एक ऐसा बदलाव जिसके मीना और उसके लिए विनाशकारी परिणाम होंगे। डालना फिरोज खान राम खन्ना है, मुमताज मीना उप्लिक रीता है, प्रेम चोपड़ा हरनाम खन्ना, फरियाल सूजी इफ्तिकार पुलिस इंस्पेक्टर, टुनटुन मिसेस फर्नांडिस और पॉल सन श्री फर्नांडिस है। गीत और संगीत जो दिए गए तुम हो हसीना किशोर कुमार, हमारे सिवा तुम्हारे और कितने दीवाने किशोर कुमार, लता मंगेशकर, तुम मिले प्यार से किशोर कुमार, आशा भोसले, असलम अलैकुम महेंद्र कपूर, आशा भोसले, ए नौजवान है ये सब कुछ कहाँ, आशा भोसले का गीत ए नौजवान के सब कुछ कहाँ है नमूना 2005 में द ब्लैक आइड पीस द्वारा अपने हिट गीत डोट फंक विद मार्क आर्ट के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस गीत ने ब्लैक आइड पीस को सर्वश्रेष्ठ रैप के लिए अपना पहला प्रेमी पुरस्कार जीता और यह समूह द्वारा प्रदर्शित, जबकि ए नौजवान है सब कुछ ही संगीतकार कल्याण जी आनंद जी को किया गया था। इसके बाद बताया गया है कि संदर्भ के बारे में ए नौजवान और सब आशा भोसले पर यूट्यूब पर इसको किया गया था। कल्याण जी आनंद जी भी पुरस्कार जीतकर इंडो एशियन न्यूज़ सर्विस में 17 मई 2006 को और 8 मई 2009 को पुण्य प्राप्त किया गया था। फिरोज खान एक बहुत ही अच्छे कलाकार है और जिनको एक भारतीय अभिनेता, फिल्म संपादक, निर्माता और निर्देशक के नाम से जाना जाता है, जो भारतीय सिनेमा में अपने काम के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने अपने पूरे कैरियर में 60 से अधिक फिल्मों में काम किया, जो बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया था। इनका जन्म 25 सितंबर सन 1939 को बेंगलोर, मैसूर साम्राज्य, ब्रिटिश भारत जो वर्तमान कर्नाटक भारत में है, इसमें हुआ था। इनका पूरा नाम जुल्फिकार अली शाह खान है और इनकी मृत्यु 27 अप्रैल 2009 को आयु 69 वर्ष में बेंगलोर, कर्नाटक भारत में हुई थी। इसके बाद इनका व्यवसाय अभिनेता, फिल्म संपादक, निर्माता, निर्देशक है। सक्रिय वर्ष सन 1956 से 2007 तक रहे। जीवन साथी सुंदरी, इनकी शादी सन 1965 में हुई और उनसे इनका विवाह सन 1985 में हो गया। बच्चे फरदीन खान समेत 2। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है कि फिरोज खान का जन्म 25 सितंबर सन 1939 को बेंगलोर, भारत में सादिक अली खान तलोनी के घर हुआ था, जो अफगानिस्तान में गजनी के एक अफगान थे, जो उनकी मां फतिमा ईरानी और